मिलेंगे तब तुम इन पत्थर से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है काफी अच्छी चीज है, लेकिन मेरे पास में तो स्पेस की भी एबिलिटी है, कैसा रहेगा मैं अभी इस पत्थर को चुरा लूं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते हैं हम लोग को अगली प्लेस पे चलना चाहिए, कल तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हम देते लिनियन ने 2 मेटेरोइड को चुरा लिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है इतने सारे पत्थरों के बीच में कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कोई पत्थर चोरी हुआ है। आगे सन्नाली और लिनियन मार्शल आर्ट अकेडमी से बाहर आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है सन्नाली मार्शल आर्ट अकेडमी में मास्टर्स की बात सुनना और जैसा तुम्हें करने के लिए कहा जाए वैसा ही करना। मुझे यहाँ पे जितनी भी चीजें मार्शल आर्ट से रिलेटेड आती है मैं वो तुम्हें सभी सिखा दूंगा। सन्नाली बोल रहा होता है मार्शल अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दीजिए। मैं अकेडमी को ज्वाइन कर पाए मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और वैसे भी आपकी कल्टीवेशन अभी मुझसे कम है, मेरे लिए आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है देखते हैं फ्यूचर में कौन किसको फॉलो करेगा। तभी सन्नाली वहाँ पे कुछ देखता है वहाँ से भागने लगता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो। सन्नाली बोल रहा होता है मास्टर मैं पहले जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं निंगर आती है। लिनियन बोल रहा होता है निंगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। निंगर बोल रही होती मैं तुम्हारी इशू अकेडमी में वेट कर रही थी, लेकिन तुम तो वहाँ पे नहीं आए, मुझे लगा तुम यहाँ पे हो सकते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। लिनियन सोच रहा होता है वो डरपोक सन्नाली फिर से भाग गया। जब भी मैं किसी ऐसे कंडीशन में फंस जाता हूँ मुझे छोड़ के भाग जाता है। निंगर बोल रही होती है मौसम काफी ठंडा हो चुका है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए स्कार्फ सिलाया है, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो प्लीज मेरे ऊपर हंसना मत। लिनियन बोल रहा होता है निंगर मेरे डिजर्व नहीं करता। लिनियन सोच रहा होता है कि सुंदर लड़की के चलाकी को तुम बर्दाश्त भी कर सकते हो, लेकिन उसके इनोसेंस को तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निंगर बोल रही होती मुझे पता है तुम्हारी एक फियांसे है, लेकिन हम लोग तो दोस्त है ना, मैं तुम्हें कम से कम एक गिफ्ट दे सकती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये दोस्त मान के दे रही हूँ, मेरा और कोई भी इंटेंशन नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है लगता है तुम मेरी एबिलिटी के बारे में भूल गई हो, जितनी ज्यादा ठंड होगी मुझे उतना ज्यादा अच्छा फील होगा। लिनियन बोल रहा होता है इस स्कार्फ की जरूरत तुम्हें ज्यादा है, क्योंकि ठंड से तुम्हें जुकाम ही लगना चाहिए। वही सन्नाली सोच रहा होता है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे सेकंड मिस आ गई तो आपको बहुत ज्यादा बुरा मारेगी। हम देखते हैं लिनियन और निंगर को देख के लड़कों की जल रही होती है। वो लड़के बोल रहे होते हैं लिनियन तितली की तरह बन गया है, जो कि हर दूसरी सुंदर लड़की से चिपक जाता है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये तितली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है, हमारे से बंदों के लिए इसको कुचलना एकदम इम्पॉसिबल है। निंगर लिनियन से बोल रही होती तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। लिनियन सोच रहा होता है मैं मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने के बाद में लिंगर भी मार्शल आर्ट अकेडमी में आने जाने लगी, इसी वजह से यहाँ पे भी लड़के मेरे से नफरत करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है लिंगर अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है तो आखिर तुम्हें बाबा क्यों आती हो, तुम्हें जाके अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह से मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। लिंगर बोल रही होती है जल्दी यहाँ पे लिसा आने वाली है, उसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, तो इसी वजह से मैं तुमसे अभी जी भर के मिल ले रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है हमें चल के रेस्ट करना चाहिए, मैं बाद में आके ट्रेनिंग करूंगा। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, वरना मुझे किसी को भिजवाना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए। लिनियन बोलता है क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं हमारे यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होती है और तुम्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पे आया था। आगे लिनियन बाकी पार्टिसिपेंट्स के सामने बैठा होता है। लिनियन सोच रहा होता है आखिर पे ऐसा कंपटीशन क्यों रखा जाता है, मेरी क्लास मुझसे ऑलरेडी नाराज है और अब पूरी स्कूल मुझे मारने वाली है। वहाँ पे एम्प्रेस जिया भी आ रखे होते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट से बोल रहे होते हैं लिनियन तो यीशु एकेडमी का स्टूडेंट है ना, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं हमने इस बच्चे को देखा था और ये एक मार्शल आर्ट जीनियस है, तो हमें लगा कि इसके लिए एक सेशन कर देनी चाहिए, इसी वजह से यीशु एकेडमी का भी स्टूडेंट और हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी का भी। एम्प्रेस बोल रही होती है इसका मतलब जो लिनियन का स्ट्रेंथ वो कुछ खास नहीं है, अभी वो बिगिनिंग लेवल पे ही है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं भले ही लिनियन पे बाकी बच्चों से हार भी जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं क्या लिनियन सच में इतना टैलेंटेड है। एम्प्रेस जिया सोच रहे होते हैं कि सच में इतना पावरफुल हुआ तो मुझे इसके और लिसा की शादी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लिनियन सोच रहा होता है ऑडियंस में तो एम्प्रेस जिया भी बैठे हुए हैं, अगर मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है मेरी और लिसा की शादी टूट जाए। एक लड़का बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमारे सीनियर्स किसको चैलेंज करेंगे। दूसरे बच्चे बोल रहे होते हैं ये पक्का से लिनियन होगा, क्योंकि सबसे पहले इसकी फियांसे लिसा है और अभी तुमने देखा हमारे सिटी की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक लिंगर इसके पीछे कैसे घूम रही थी और ये उसको भाव भी नहीं दे रहा था। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं लिनियन को चैलेंज करता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है फाइट करने से पहले मुझे कुछ कहना है, मुझे पता है तुम सभी लोगों को मुझे चैलेंज करना है, तो एक एक करके फाइट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम सभी के सभी साथ में ही आ जाओ। वैसे भी मैं घर जाता खाना खाने के लिए मैं बहुत ही भूखा हूँ। सारे बंदे चिढ़के बोल रहे होते तो बहुत ज्यादा एरोगेंट निकला, इसके आज हम हड्डियां पीस देंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते जैसा लिनियन ने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, मुझे देखना कि आखिर इसकी ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो कि इसको ऐसे एक्ट करने दे रही है। वुजांग सोच रहा होता है लिनियन तुम क्या कर रहे हो। फिर उन सारे बंदों ने लिनियन को घेर लिया होता है। वो बोल रहे होते योर मैजेस्टी ने एग्री कर दिया है। अब हम देखते क्या इतना एरोगेंट कैसे बन रहा था। सबसे पहले लिनियन अपने आई मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे बंदे से काफी ज्यादा स्लो दिख रहे होते हैं। फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि जो अल्टीमेट पावर की स्किल है वो अल्टीमेट स्पीड भी देती है। वहाँ सिर्फ एक झटके में लिनियन ने सभी को हरा दिया होता है। ये देख के एम्प्रेस जिया और वुजांग शॉक्ड हो गए होते हैं। वही एम्प्रेस काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। लिनियन बोल रहा होता है तुम सभी काफी ज्यादा वीक थे, तुम्हें जल्दी हराने के लिए मुझे माफ करना। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक लड़के ने 8 बंदों को इतनी जल्दी हरा दिया। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते योर मैजेस्टी मैंने बोला था कि लिनियन काफी बड़ा जीनियस है, हमारे पूरे कैपिटल में ऐसा जीनियस नहीं है, ये तो काफी अच्छी बात है कि हम लोग को ये टैलेंट मिल गया। एम्प्रेस जिया सोच रहे होते मुझे लिन फैमिली और जू फैमिली के बीच की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। निंगर बोल रही होते लिनियन का तुम इतने पावरफुल हो, अब मुझे भी काफी ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, वरना मैं तुमसे पीछे छूट जाऊंगी।
लिनियन बोल रहा होता है ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है। लिनियन सोच रहा होता है एम्प्रेस जिया के रिएक्शन को देख के मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ कि अब जो हमारी दोनों फैमिली के बीच की शादी वो टूटने वाली है। तभी वहाँ वोजांग आ जाता है। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वोजांग बोल रहा होता है आप अपने मार्शल आर्ट को मेरे फादर को दिखाना चाहते थे ना। मेरे फादर ने बोला कि ऐसे लिसा वापस आएगी, आपकी उनकी शादी करा दी जाएगी और शादी का पूरा खर्चा हमारा इंपीरियल कोर्ट देगा। लिनियन रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग ये क्या हो गया? मैंने तो शादी तोड़ने के लिए सब किया था। वोजांग बोल रहा होता है ये सब जूजिंग ने किया है। आपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत हल्के में ले लिया। उन्होंने आपके सारे थॉट्स को पढ़ के मेरे फादर को बता दिया। मेरे फादर का मानना है कि ऐसा सब बेस्ट कैंडिडेट है लिसा से शादी करने के लिए। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। निंगा खुश होते हुए बोल रही होती है इसका मतलब तुम्हें लिसा नहीं पसंद है? लिनियन बोल रहा होता है क्या तुमने यूनिवर्सिटी की बात नहीं सुनी? मैं भले ही चाहूँ या ना चाहूँ पर मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। निंगर बोल रही होते किसी ऐसे इंसान से शादी करने से तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये तो बहुत ही बेकार बात है। कैसा रहेगा तुम मुझसे शादी कर लो। अगर मेरी फैमिली एग्री नहीं भी करेगी तो भी कोई बात नहीं, जब तक लिसा नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी, हम बाहर एक घर खरीद लेते हैं। अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो मैं वो घर खरीद दूंगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे उसको घर भेजना पड़ेगा वरना मैं फालतू ही फंस जाऊंगा। आगे लिनियन ने एक गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है। लिनियन सोच रहा होता है मैं काफी टाइम से लाइमलाइट में चल रहा हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैंने एम्प्रेस के लिए गिफ्ट बनाया है। वैसे भी उन्होंने निंगर की हेल्प करी थी वही बिना बोले। जब लिनियन जा ही रहा होता तभी उसे मैनेजर ली मिल जाते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं कि आप एम्प्रेस से मिलने के लिए जा रहे हैं। वही लिनियन मैनेजर ली पे काफी चिढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है यही वो है जिसकी वजह से मुझे लिसा शादी करनी पड़ेगी। मैनेजर ली बोल रहे होते आखिर तुम इतना ज्यादा चिढ़ के क्यों देख रहे हो? तभी लिनियन उनसे मुंह फेर लेता और चला जाता है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट चल रहे हो, आखिर तुम्हें मेरे पेरिस आने का टाइम कैसे मिल गया? मैंने तो सुना है जो तुम्हारे मार्शल आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट हो तुम्हारी काफी इज्जत करने लग गए हैं। लिनियन बोल रहा होता है मेजेस्टी प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम मुझे स्पेशली यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आए हो, आखिर ये क्या चीज है? तभी लिनियन बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर क्रिस्टल होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है क्रिस्टल तो काफी क्लियर है, आखिर तुम इसे कहाँ से लेके आए हो? लिनियन बोल रहा होता है क्रिस्टल नहीं है बल्कि बोतल है, अभी आपको पता चला है कि आखिर इसके अंदर क्या है। ये बोलते है लिनियन बोतल के ढक्कन खोल देता है जिसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है तो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, ये मेरे परफ्यूम से बेटर स्मेल कर रहा है। लिनियन बोल रहा होता है बेटर इसी वजह से क्योंकि ये डियो है। डियो को आप सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसको मैंने फ्लावर एसेंस से बनाया है, इस डियो की सिर्फ एक बूंद भी काफी है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन तुम काफी अच्छे हो, अगर तुम्हारे पास में ऐसे और बोतल्स हो तो मुझे एक बोतल एम्प्रेस ड्रैगन को भी भिजवानी है। लिनियन बोल रहा होता है योर मिस्टर इसको प्रिपेयर करना काफी मुश्किल है, मुझे आधा महीना लग गया 2 बोतल बनाने में। मैंने 1 बोतल आपको दिया और 1 बोतल अपनी मम्मी को। अगर आपको एम्प्रेस ड्रैगन को भी गिफ्ट करना है तो मैं किस दिन बाद में वापस आऊंगा, तब मैं उनके लिए भी लेके आऊंगा। वाइटिस बोल रही होती है मुझे भी चाहिए। एम्प्रेस बोल रही होती है इसे बनाना इतना ही मुश्किल है तो कोई बात नहीं, वैसे भी एम्प्रेस ड्रैगन बुढ़ी हो गई है, आखिर वो परफ्यूम का क्या करेगी? जब तुम्हें टाइम मिले तो बैठे कल्टीवेट करना, इन्हीं सारे कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करते रहना। लिनियन बोल रहा होता है अगर आपने कहा तो मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। वही वाइटिस लिनियन से बोल रही होती है मुझे भी डियो चाहिए। लिनियन वाइटिस से बोल रहा होता तुम तो दिन भर एम्प्रेस चिपकी रहती हो, अगर तुम्हें खुशबू चाहिए तो तुम अपनी बॉडी को उनकी बॉडी से घिस लेना, तुम्हें जितना मिल रहा है ना उसके अंदर सेटिस्फाइड रहो, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। वाइटिस बोल रही होती है नहीं मुझे फिर भी चाहिए। कॉरिडोर में चलते हुए लिनियन सोच रहा होता है और तो चाहे पहले की हो या अभी की उन लोगों को खुदबुदा चीजें पसंद है, कुत्ते बिल्ली भी सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे बिना कुछ सोच समझे गिफ्ट दे रहा था, लेकिन लगता है मुझे अब निंगर के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि घर खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। रुको आखिर मैं निंगर और घर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? लगता है इन लोगों की शादी वाली बातें मुझे पागल कर रही है। तभी प्रिंसेस मिंगी लिनियन के कंधों के ऊपर हाथ रख देती है। मिंगी बोल रही होती है लिनियन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस क्या हुआ? तभी प्रिंसेस मिंगी लिनियन को खींच के लेके जाने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस मुझे बताया तो सही क्या मुझे कहाँ लेके जा रही है? प्रिंसेस बोल रही होती है तुम बस मेरे साथ में चलो, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रिंसेस लिनियन को अपने पैलेस में लेके आ गई होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है जब मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो हम दोनों की कल्टीवेशन काफी आगे निकल गई थी। लिनियन बोल रहा होता है हाँ ये तो मुझे ही पता है। प्रिंसेस बोल रही होती है तो बेवकूफ अगर हम दोनों साथ मिलकर कल्टीवेशन करेंगे तो हमारी कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ेगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि फायर और आइस मिलकर मेरी बॉडी फट जाएगी, लेकिन लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जल्दी मेरा कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मुझे फायर की एबिलिटी मिल जाएगी, इसी वजह से मैं काफी खुश हूँ। प्रिंसेस मिंगी ने लिनियन का हाथ पकड़ लिया होता है और लिनियन प्रिंसेस की स्किल को कॉपी कर रहा होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे देखना क्या हमारी कल्टीवेशन कब तक बढ़ती रहती है। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसेस मिंगी ने लिनियन का हाथ काफी जोर से पकड़ रखा होता है। लिनियन सोच रहा होता है मैं इधर सह लूंगा। 1 घंटे बाद लिनियन ने पूरी स्किल को कॉपी कर लिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है आखिर कितना लंबा चलने वाला है, मैंने तो इनकी स्किल को कब का कॉपी कर लिया पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। वही प्रिंसेस सोच रही होती है हमारी कल्टीवेशन तो बढ़ती जा रही है, आखिर अब मैं क्या करूँ? फिर प्रिंसेस बोलती है मेरे पास में एक आइडिया है। लिनियन सोच रहा होता है मेरे पास में आइस और फायर दोनों की एबिलिटी है, क्या पता यहाँ पे जो 2 अपोजिट वाले मिलकर कर रहे हो मैं एक साथ ही कर लूँ और मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगे। लिनियन बोल रहा होता है मुझे आपके आइडिया के ऊपर सोचने के लिए 2 दिन चाहिए। प्रिंसेस बोल रही होती है मेरे आइडिया से दोनों का ही फायदा होगा, तो आखिर तुम क्या सोचने के लिए टाइम ले रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है भले मैं लड़का हूँ तो क्या हो गया, मेरी भी इज्जत है, मुझे आपके आइडिया को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ, जो भी सोचना है सोच के बताओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैनेजर ली को जो कि एम्प्रेस से बोल रहे होते हैं कि लिनियन एम्प्रेस के पैलेस से निकल चुका है, लेकिन उसे प्रिंसेस मिंगी किडनैप करके रूडंग पैलेस लेके चली गई। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं क्या वो रूडंग पैलेस में गया है? मैनेजर ली बोल रहे होते वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसे प्रिंसेस मिंगी लेके गई है।
एम्पर बोल रहे होते कहीं तो नहीं कि मिंगी को लिनन में इंटरेस्ट हो। एक काम करो, मिंगी को बोलो कि वो मेरे से आके मिले। थोड़ी देर बाद मिंगी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, फादर आपको मुझसे क्या चाहिए। एम्पर बोल रहे होते मिंगी अब काफी बड़ी हो गई है, तो क्या मैं तुम्हारी शादी करा दूं। मिंगी बोल रही होती है मुझे अब शादी नहीं करनी। एम्पर बोल रहे होते तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो एक प्रिंस है और वो सिर्फ तुमसे 2 साल ही बड़ा है। वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है, उसका मसाला टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। मिंगी सोच रही होती है क्या लिनन की बात कर रहे हैं। मिंगी बोल रही होती है फादर अगर आप लिनन के बारे में बात कर रहे हैं तो भूल जाइए, वैसे भी उसकी लिसा शादी होने वाली है। एम्पर बोल रहे होते क्या फर्क पड़ता है कि उसकी लिसा शादी होने वाली है, तुम सिर्फ एक बार बोलो कि तुम्हें शादी करनी है, मैं उसकी लिसा शादी तोड़वा दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनन को जिसको छिके आ रही होती है। लिनन बोल रहा होता है एक बॉडी के अंदर 2 अपोजिट टेक्निक होना काफी बड़ी बात है। काफी देर तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं दोनों को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ, पर अपने स्पीड को डबल करने के लिए मुझे प्रिंसेस मिंगी की जरूरत है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं प्रिंसेस मिंगी को, जो कि बोल रही होती है मुझे फादर के प्रपोजल में थोड़ा इंटरेस्ट तो है, पर मैं लिनन को अच्छे से जानती नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात मैं किसी और के फियांसे को कैसे चुरा सकती हूँ, मुझे उसको भूलना ही होगा। तभी वहाँ पे लिनन आते हुए बोलता है प्रिंसेस आप क्या सोच रही हैं। काफी देर तक सोचने के बाद मुझे लग रहा है कि कल्टीवेशन काफी जरूरी है। प्रिंसेस मिंगी बोलती है ठीक है मेरे कमरे में आ जाओ। फिर लिनन और प्रिंसेस मिंगी अपनी पावर को कल्टीवेट करने लगते हैं। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है मेरी कल्टीवेशन फिर से काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। वही लिनन सोच रहा होता है तो मुझे कल्टीवेशन टूल की तरह सोच रही है और लिनन अपना हाथ पीछे हटा लेता है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस काफी सेल्फिश है, आपको सिर्फ अपनी कल्टीवेशन से फर्क पड़ रहा है, मेरी नहीं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है आज की जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो मेरी होगी और जो कल की कल्टीवेशन होगी वो तुम ले लेना। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास एक तरीका है कल्टीवेशन करने का जिससे दोनों का ही फायदा होगा, पर शायद आप उसके लिए राजी नहीं होंगी। प्रिंसेस मिंगी चिढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी कुछ गलत मत सोचिए, मेरे पास में एक आइडिया है। हम देते लिनन के दिमाग में आइडिया होता है कि जुलिन के पास में भी तो आज की एबिलिटी है, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम्हारे कहने का ये मतलब था। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस और जुलिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ये बात कल्टीवेशन की है तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। जुलिन बोल रही होती है क्या कल्टीवेशन हेल्प, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जुलिन बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि फायर और आइस के साथ में मिला दे तो कल्टीवेशन काफी फास्ट हो जाती है, तुम्हें ये पता कैसे चला। लिनन बोल रहा होता है मैंने और प्रिंसेस मिंगी ने एक फाइट करी थी ताकि हम आपस के गिले शिकवे को मिटा सके। जुलिन सोच रही होती है गिले शिकवे, आखिर कैसे गिले शिकवे, कहीं प्रिंसेस मिंगी भी तो लिनन के प्यार में नहीं पड़ गई ना। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है जुलिन तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। जुलिन बोल रही होती है अगर आपको मुझसे फाइट करनी है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है दिखने में काफी अच्छी है। प्रिंसेस जुलिन भी सोच रही होती है काफी छोटी है तो लिनन को इसमें काफी इंटरेस्ट होगा। लिनन बोल रहा होता है हम सब यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं, आखिर आप दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं। फिर वो दोनों लड़के लिनन को डांट के चुप करा देती है। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी होती है। 1 घंटे तक कल्टीवेशन करने के बाद में प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मेरी कल्टीवेशन डबल हो गई। जुलिन भी बोल रही होती है हाँ इसका इफेक्ट काफी अच्छा है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है जुलिन तुम मेरी कल्टीवेट करने में हेल्प कर रही हो तो मैं डीन से बोल के तुम्हें रिवॉर्ड दिलवाऊंगी। फिर प्रिंसेस मिंगी बोलती है मैं डीन से बात करके तुम्हें रिवॉर्ड दिलवाऊंगी। वही लिनन सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे बारे में क्या, भले ही मुझे यहाँ पे कोई रिवॉर्ड ना मिले लेकिन मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। मैं प्रिंसेस मिंगी और जुलिन के बीच का सैनिज बन के रह गया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं ज्यादा तक छुपा नहीं पाऊंगा कि मेरे पास में आइस और फायर दोनों की एबिलिटी है, लेकिन जिस तरीके से मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ ये नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा तेज है। मुझे बस ये करना है कि मुझे फायर मैजिक को यूज नहीं करना। तभी वहाँ पे जुलिन आती है जो कि लिनन को रुकने के लिए बोलती है। लिनन बोल रहा होता है जुलिन शांत हो जाओ, मैंने बस यहाँ पे तुम्हें फेवर करने के लिए कहा था, तुम मुझे मार क्यों रही हो। जुलिन बोल रही होती तुम फालतू बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ देने के लिए आई हूँ। तुम्हारा निशाना और मार्शल आर्ट का टैलेंट मुझसे काफी अच्छा है। ये जो भाला ये मेटेरियल से बना हुआ है जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो मैंने सोचा ये तुम्हें दे दूं। लिनन बोल रहा होता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। जुलिन बोल रही होती ज्यादा कुछ मत सोचो, मेरे पास में एक रीजन है तुम्हें देने के लिए। मेरी सिस्टर ने मुझे एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो दावलो डायनेस्टी विजिट करना चाहती है और शायद से मैं भी उनके साथ में जाऊंगी, इसी वजह से मैं न्यू ईयर से पहले नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारी टैलेंट और एबिलिटी काफी अच्छी है, जो मार्शल आर्ट अकेडमी में तुम्हें बाहर भेज सकती है प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे वक्त में तुम्हारे पास में खुद का वेपन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी बहन को शादी से पहले वीडियो बनते हुए नहीं दे सकती। लिनन बोल रहा होता जुलिन तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। जुलिन बोल रही होती ठीक है मुझे जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है। हम देते लिनन ने बहुत सारे वुड के ट्रीज को काट दिया होता है। उसके मास्टर बोल रहे होता है लिनन जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो ट्रेनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है। कल हमारे स्कूल में कुछ इंस्ट्रक्टर्स आएंगे जो कि तुम्हें बाहर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने के लिए लेके जाएंगे, लेट मत होना। लिनन सोच रहा होता है यहाँ पे आने के बाद मैं पहली बार रियल लाइफ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। आगे मास्टर ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया होता है। मास्टर बोल रहे होता है तुम सभी लोगों को बाहर जाना है। कुछ टाइम पहले एक ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स ने यूशन माउंटेन के ऊपर तहलका मचाया हुआ है। यूशन माउंटेन के ऊपर से एक कारवान जा रहा था। गैंगस्टर ने कारवान के सारे मर्चेंट्स और गार्ड्स को मार डाला और फिर वहाँ से सारा सामान लेके भाग गए। तुम लोगों को उन गैंगस्टर्स को ढूंढना है, उन लोगों को खत्म करना है। यहाँ पे तकरीबन 10 गैंगस्टर्स है, जिनमें से 2 जुआन लेवल के पीक पे है, वही बाकी सब जुआन लेवल के लोअर रियलम पे है। ये सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट है, इनमें से किसी के पास कोई भी अलग एबिलिटी नहीं है। लिनन सोच रहा होता सिटी के बाहर जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैं भी अर्थ लेवल के बंदों को नहीं हरा सकता, और क्या पता अगर प्रिंस की कोई चाल हुई तो, क्योंकि मुझे सिटी से बाहर लेके मारना काफी आसान है। लेकिन चाहे कुछ भी हो इस मिशन का रिवॉर्ड काफी अच्छा है।
इसका यूज करते मैं सिस्टर इन लोगों को वेपर दे सकता हूँ। मास्टर बोल रहे होते हैं रियल लाइफ ट्रायल और यहाँ पे फाइट करने में काफी अंतर होता है। यहाँ पे तुम लोग डमीज को काटते हो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर इंसान मूव कर सकता है। हालांकि हम लोग तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट 10 सालों में इस मिशन में जाने जाती गई है, तो तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आगे वो सारे बच्चे यूशियर माउंटेन के ऊपर आगे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम गैंगस्टर यहीं पे दिखे थे, चलो यहीं पे आसपास में ढूंढते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। यहाँ पे एक साथ ढूंढने का कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग को अलग अलग होकर गैंगस्टर को ढूंढना पड़ेगा। लिनन सोच रहा होता है मैं सारे क्लास में काफी ज्यादा सीरियसली काम कर रहे हैं, पर मुझे कोई शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तभी लिनन को साइड में एक बर्ड दिखती है। लिनन बोल रहा होता है प्यारी बर्ड मुझे फेवर चाहिए। फिर वो बर्ड बता रही होती है कि आगे कोई भी नहीं है। जब लिनन झाड़ियों के पार देखता है तो वो देखता है कुछ बंदों को। गैंगस्टर्स में से पहला बंदा बोल रहा होता है जॉब खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग जाके अच्छा खाना खाएंगे। तभी लिनन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे अफसोस है तुम लोग को ये मौका नहीं मिलेगा। गैंगस्टर बोल रहे होते हैं तुम कौन हो। फिर गैंगस्टर अपने नाइफ को चाटते हुए बोलता है ये तो एक सुंदर सा लड़का है। तुम्हें पता जब मैं जमीन पे बैठा था तो मुझे काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी और मैं तुम्हारे सर को काट के तुम्हारी बॉडी का यूज करूंगा बैठने के लिए। तभी लिनन अपने स्पेयर को शूट करके उस बंदे को मार डालता है। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है। बाकी गैंगस्टर बोल रहे होते इसने हमारे 6 ब्रदर को मार डाला। तभी लिनन आगे बढ़ते हुए उन बंदों के ऊपर भी अटैक कर देता है। जब लिनन मेन गैंगस्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अपने लेवल पे मारना चाहते हो, क्या तुमने मुझे इतना कम आंक लिया, लड़के अब तुम मरोगे। ये बोलते हुए लिनन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। उसके अटैक को रोकने के चक्कर में लिनन के पांव के नीचे की जमीन टूट गई होती है। लिनन सोच रहा होता सच में मैं अर्थ लेवल के स्ट्रेंथ को नहीं हरा सकता। गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता तुमने मेरे बहुत सारे भाइयों को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पे साइड से एक बंदा आके गैंगस्टर बॉस को किक मार देता है। गैंगस्टर बॉस सोच रहा होता जिस बंदे ने मुझे किक मारी हो तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। फिर गैंगस्टर बॉस बोल रहे होते लगता है मैं बच नहीं सकता, इस बंदे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। ये बोलते हुए लिनन को लेकर पहाड़ से कूद जाता है। हम देखते लिनन एक डाली को पकड़ के लटका होता है। वही जो गैंगस्टर बॉस होता है वो गिर के मर गया होता है। लिनन बोल रहा होता है इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि मेरे पास में फ्लाइंग की एबिलिटी है। जो बंदा लिनन की हेल्प करने के लिए आया होता है वो बोल रहा होता है लिनन क्या तुम ठीक हो। लिनन बोल रहा होता है अभी मैं लटका हुआ हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन लगता है मेरी कुछ हड्डियां टूट गई होगी, क्या तुम मुझे अपने कंधों पे लेके जा सकते हो। वो बंदा बोल रहा होता है क्या मुझे ये काम भी करने पड़ेंगे। लिनन बोल रहा होता है अगर मेरे पास में ये पेड़ नहीं होता तो मैं पक्का से मारा गया होता। आगे हम देखते हैं लिनन लिनमेंसन आ गया होता है। लिनन अपनी बॉडी को नाइफ से काटने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि अब लिनन के पास में गोल्डन बॉडी मैजिक पावर आ गया है। लिनन बोल रहा होता है गोल्डन बॉडी का जो डिफेंस इफेक्ट है वो काफी अच्छा है, इसके सामने तो स्टोन मैजिक और आइस मैजिक तो कुछ भी नहीं है। सच में फैंग जैन ने मुझे काफी अच्छी एबिलिटी दे दी, देख के लगता नहीं था कि उसके पास में इतनी अच्छी एबिलिटी होगी। आगे लिनन जू फैमिली आ गया होता है। झूलिन बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये बोलते हुए झूलिन को स्पेयर दे देता है। लिनन बोल रहा होता है लास्ट टाइम मैं सिटी से बाहर गया था प्रैक्टिस करने के लिए, जब मैं वापस आया तो मुझे मेट्रोइड का टुकड़ा मिला जिससे मैंने तुम्हारे लिए स्पेयर बनवा दिया। झूलिन बोल रही होती है जल्दी ही नया साल आने वाला है और अब रोड पे भी पूरे लोग भर जाएंगे, ज्यादातर लोग यहाँ पे आएंगे अपने बिजनेस और आर्ट को फ्लोरिश करने के लिए। चलो चल के हम लोग भी देखते हैं। आगे वो लोग चलते चलते पिंगजी पवेलियन तक आ गए होते हैं। झूलिन बोल रही होती है आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। लिनन बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि ये ब्रोथल है, लेकिन यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं ना। तभी लिनन गिर जाती है हिटान के ऊपर जो कि उसको हाय बोल रही होती है। लिनन बोल रहा होता है मिस हिटान आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया। हिटान बोल रही होती है क्या मैं आपको याद दूं। लिनन बोल रहा होता है मिस हिटान आपने अभी तक ये सेक्ट छोड़ा नहीं है। हिटान बोल रही होती है आपसे 200 टेल्स ही बाकी है, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर लिनन हिटान को कुछ पैसे देने लगता है। हिटान बोल रही होती है यंग मास्टर मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद से पैसे कमा लूंगी। तभी लिनन उसे पैसे दे देता है। लिनन बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की अपनी एक शॉप ऑन करके अच्छी लाइफ जियो। लिनन सोच रहा होता है आज जिस लाइफ को मैं जी रहा हूँ उसके अंदर हिटान का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं सही बोलूं तो हिटान एक तरीके से मेरी सेवियर है। जाते हुए लिनन बोल रहा होता है मैं किन ऑफिसर के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो तुम वहाँ पे आ सकती हो, अगर मैं वहाँ पे ना हो तो तुम मिस्टर किनफेन से भी बात कर सकती हो, वो तुम्हारी किसी भी चीज को लेके हेल्प कर सकते हैं। एक बार तुम खुद की शॉप खोल दो तो तुम मुझे फ्री खाना खिला के पेमेंट कर देना। हिटान बोल रही होती है मैं पक्का से बहुत सारा मेहनत करूंगी आगे काइंडनेस को पे करने के लिए। और यंग मास्टर मेरा रियल नेम हिटान नहीं है, मेरा रियल नेम है चैंग यू। हिटान वो नाम है जो कि इन लोगों ने मुझे दिया था, लेकिन मुझे ये नाम कभी पसंद नहीं आया। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मिस चैंग यू मैं आपको याद रखूंगा। जूलियन बोल रही होती लिनन तुमने बोतल की लड़की को 200 सिल्वर टेल दे दिया, मुझे याद है आधे साल पहले तुम्हारी फैमिली के पास में तो पैसे ही नहीं थे, अब तुम्हारी हालत काफी अच्छी हो गई है। लिनन बोल रहा होता है मिस चैंग जैसे लोगों की किस्मत खराब होती है, इसलिए हम लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए। जूलियन बोल रही होती है भले तुम ऐसी लड़की को कितना ही पैसा क्यों न दे दो, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी का यूज करते हुए पैसा कमाएगी क्योंकि उसे मुश्किल तरीके से पैसे नहीं कमाने। लिनन सोच रहा होता है जूलियन है वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, इसी वजह से वो कभी भी चैन्यू की दिक्कतों को नहीं समझ सकती। उसके पास में यहाँ पे काम करने का यही तरीका है कि उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं हिटान ने अपने बोथल मास्टर को पेमेंट कर दिया होता है। बोथल मास्टर बोल रहे होते तुम्हें 100 सिल्वर टेल और देने थे, आखिर तुम इतने जल्दी पैसे कहाँ से लेके आ गई। हिटान बोल रही होती मैंने आपको पैसे दे दिए, अब मैं फ्री हूँ ना। बोथल मास्टर बोलते हैं हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम अभी काफी यंग हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल जाए शादी करने के लिए, और वैसे भी तुम्हें 100 सिल्वर टेल की और जरूरत होगी ताकि तुम अपनी दुकान खोल सको।
इसे कम से कम तुम भूख से मरोगी तो नहीं। हिटान बोल रही होती है आपका शुक्रिया मास्टर, मेरा इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए। बुथुल मास्टर बोल रहे होते जल्दी से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग चेंज हो जाए। फिर हिटान बाहर निकल के सोच रही होती है फाइनली मैं फ्री हो गई, अब मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करती। तभी बाहर एक बंदा हिटान को पकड़ लेता है, जो कि बोल रहा होता मैं तो आप ही के लिए यहाँ पे आया था, आज मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। अगर आप इनको अच्छे से सर्व करेंगे तो आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। हिटान बोल रही होती है मिस्टर झैंग आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब मैं ये काम नहीं करती। मिस्टर झैंग बोल रहे होते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब तुम ये काम और नहीं करती? अब क्या तुम्हारी इतनी नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट भी मुझे मना करेगी? जल्दी से जिस गेस्ट को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसको सर्व करो। हिटान बोल रही होती है मेरी बातों पर भरोसा करिए, मैं ऐसा निकल गई हूँ और अब मैं आपके प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। जो गेस्ट वहाँ पे आए होते वो बोल रहा होता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दूसरा बंदा ये बोल रहा होता है ये क्या मजाक कर रही है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं एक प्रोस्टिट्यूट ही होती है, वो सिर्फ लोगों को सर्व कर सकती है। आखिर तुम फ्री होने की एक्टिंग कैसे कर सकती हो? हिटान झैंग का हाथ छुड़ाते हुए बोल रही होती है मैं यहाँ पे कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, मैं चैनियू हूँ। जैसे हिटान आगे बढ़ती है उसका साथ दीवार टकराता है और वहीं पे बेहोश जाती है। मिस्टर झैंग बोल रहा होता है पता नहीं लड़की आज इतनी पागल क्यों रखी है, रोज तो हमें काफी तरीके से ट्रीट करती है। चलो कोई बात नहीं, हम किसी और बोतल पे चलेंगे। वहाँ पे आसपास से लोग जाते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये लड़की मर गई? आगे हम देखते हैं लिनन को जो किन डिपार्टमेंट में आया होता है। लिनन गुस्सा करते हुए बता रहा होता है कि आखिर मुझे बताओ कि चैनियू कैसे मर गई और उसकी बॉडी कहाँ चली गई। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं मुझे कैसे पता हो सकता है उसकी बॉडी कुत्ते खा गए हो। तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है तुम जल्दी पूछ लो, क्योंकि मुझे मिस्टर व्यांग के साथ में डिनर करना था और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। लिनन बोल रहा होता मैं डर है कि तुम्हें चांस मिलेगा ही नहीं, अब तुम लाइफ में कभी भी खाना नहीं खा पाओगे। ये बोलते हुए लिनन उसका गला काट देता है और लिनन बाकी सारे लोगों से बोल देता है कि मिस्टर झैंग मारे गए। लिनन सोच रहा होता है झैंग को मारने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अभी जिस बंदे की ये बात कर रहा था हुआंग टाओ, सिर्फ उसी को पता हो सकता है कि आखिर मिस चैन की बॉडी कहाँ है। अगर मैंने उस बंदे को नहीं मारा तो मेरा रिवेंज खत्म नहीं होगा। आगे हम देखते हैं एम्प्रेस को, जो कि बोल रही होती है लिनन तुम्हें बहुत टाइम हो गया मेरे पैलेस में आए हुए। लिनन बोल रहा होता है एम्प्रेस मुझे माफ करिएगा, पर अब मैं 2 अकेडमी का स्टूडेंट बन चुका हूँ और मुझे दिन में बहुत सारा काम होता है। उम्मीद है एम्प्रेस मेरी बात को समझेंगी। एम्प्रेस बोल रही होती है हाँ मैं तुम्हें ब्लेम तो नहीं कर सकती, अगर तुम्हें कोई भी काम होगा तो तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा ना, वैसे भी तुम यहाँ पे रोज नहीं आ सकते। चलो कोई बात नहीं, तुम कम से कम यहाँ पे हर 2 दिन में तो एक बार आ सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें वाइटिस काफी ज्यादा पसंद करती है, तुम्हें ना देख के वो नाराज हो जाएगी। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं हर 2 दिन में आ जाया करूंगा, क्योंकि एम्प्रेस का स्पेशल पेट बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइटिस भी बोल रही होती है देखा मेरी वैल्यू। लिनन बोल रहा होता है जब मैं घर में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि मैंने आपको डियो के लिए मना कर दिया, इसलिए मैंने आपके लिए डियो की कुछ बोतल बनाई है और मैं इस डियो को मार्केट में भी लॉन्च करने का सोच रहा हूँ। अगर ये डियो मार्केट में चल गया तो इसी कमाई का कोई डिविडेंड आपको भी मिलता रहेगा। एम्प्रेस बोल रही होती तुम यहाँ पे नए फ्रेग्रेंस वाला डियो लेके आए हो और लगता है ये डियो वाइटिस को भी काफी ज्यादा पसंद आए हैं। ठीक है मैं तुम्हारी इस कंपनी को प्रमोट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। आगे लिनन अपने घर पे आ गया होता है, बोल रहा होता है मैं काफी थक गया हूँ। तभी को लिनन के बैग पे स्वॉर्ड रख देता है। जिस बंदे ने स्वॉर्ड रखा होता है ये वही असिस्टेंट है जो कि नोबल्स को मारती है और इसने किंग को भी मारा था। असिस्टेंट बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने कोर्ट में खुद किसी को मार दिया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। लिनन बोल रहा होता तुम तो फेमस असिस्टेंट हो ना। वो असिस्टेंट बोल रही होती क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिनन बोल रहा होता मुझे पता तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे इंसान हैं। लिनन सोच रहा होता है इस लड़की के पास में कंसीलमेंट मैजिक है जिसका यूज करते हुए अपने आप को हाइड कर लेती है और ये मेरे लिए काफी अच्छा हो सकता है। असिस्टेंट बोल रही होती है हाँ मैं तुम्हें नोटिस कर लिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम सबसे पहले वांगसी नाम की लड़की के लिए कोर्ट में खड़े हुए थे, उसके बाद में तुमने एक लड़की के मारे जाने पर झैंग फैमिली के बंदे को मार डाला। हालांकि तुमने नाम मेरे ऊपर लगाया है लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ही मैं उसे आज नहीं तो कल मारने ही वाली थी। लेकिन मुझे एक चीज काफी ज्यादा शॉकिंग लगी, लमसम सभी को पता है कि झैंग को तुमने मारा है, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे ऊपर डाउट क्यों नहीं कर रहा। लिनन बोल रहा होता मैंने आइस ब्लेड का यूज किया था, उन लोगों पे कोई मर्डर नहीं मिला और न ही कोई मर्डर का वेपन, आखिर वो मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। असिस्टेंट बोल रही होती है तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम आइस मैजिक का तो यूज कर सकते हो लेकिन आइस से किसी को काटना इम्पॉसिबल है। मुझे पता हर किसी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं और अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे बस बताओ, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर काफी टाइम से ध्यान दे रही हूँ और तुम्हें देख के मैं ये बात तो बोल ही सकती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो जिसको बुरे लोगों से मेरी जितनी ही नफरत है। क्या तुम हमारे तियांदा अलायंस को ज्वाइन करना चाहोगे। लिनन बोल रहा था क्या तुम तियांदा अलायंस से हो इसलिए तुम ये सब कर पाती हो ना, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे लोगों के लिए जो भी करना मैं अपने तरीके से करूंगा। लिनन सोच रहा होता तियांदा अलायंस एक अच्छी अलायंस है जो कि आम लोगों के लिए जस्टिस करती है, लेकिन इसको ज्वाइन करने से मैं एक रेबेलियन के तौर पे देखा जाऊंगा और कैपिटल के हिसाब से इस काम की जो सजा है वो अपनी फैमिली को बर्बाद करना। मैं अपने ऊपर रिस्क ले भी सकता हूँ लेकिन अपनी फैमिली के ऊपर बिल्कुल नहीं ले सकता। असिस्टेंट बोल रही होती है अच्छा तुम ज्वाइन नहीं करोगे, मतलब तुम मुझसे रिवॉर्ड भी नहीं लेने वाले। मेरे पास तुम्हारे लिए 100,000 टेल्स का बिजनेस था। लिनन बोल रहा होता मुझे पैसे काफी ज्यादा पसंद है लेकिन मैं उसको होशियारी से कमाता हूँ और हमारे पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है। तुम्हें पता है होंगजू मेरी कंपनी है और मैं महीने का 1 लाख सिल्वर टेल कमा लेता हूँ, इसी वजह से मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट बोल रही होती है क्या तुम सच में होंगजू के मालिक हो, तो तुम्हारे पास में काफी अच्छी वाइन होगी। लिनन बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में अच्छी वाइन है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें ड्रिंक कराता हूँ, तुम खुद टेस्ट करके बता सकते हो कि वो कितनी अच्छी वाइन है। लिनन सोच रहा होता है हो सकता है मुझे इसकी एबिलिटी मिल जाए। आगे हम देखते हैं लिनन रास्ते पे आया होता है और उसने 2 बंदों को पकड़वा दिया होता है।
वो बंदे बोल रहे होते हम लोग जियान अनबो के बेटे हैं और तुम्हें पता है हम लोग किन डिपार्टमेंट के बंदों को जानते हैं। उनको हम लोग बोलेंगे कि तुमने हमको फालतू में परेशान किया है, वो पक्का तुमको बहुत ही गंदा पीटेंगे। लिनन बोल रहा होता तुम लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है फिर भी तुम यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हो और ऊपर तुम अपनी आइडेंटिटी का यूज करो मुझे सप्रेस करने के लिए। तुम्हें पता है मैं फीमेल असिस्टेंट से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ, उसने तियानदो अलायंस को ज्वाइन कर रखा है और मेरे एक बार कहने पे तुम्हें मार सकती है। वो बंदे बोल रहे होते जल्दी से जाकर किन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुला के लेके आओ, मैं इस बंदे की हालत खराब करना चाहता हूँ। दोनों गार्ड्स बोल रहे होते तुम मिस्टर लिनन की हालत खराब करोगे। तभी लिनन बोलता है यहाँ पे ऐसा कौन है जो ये किन डिपार्टमेंट के बंदों की हालत खराब करना चाहता है। वो दोनों बंदे बोल रहे होते यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया, ये बंदा तो खुद ही किन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, आखिर हम लोगों ने इससे पंगा क्यों ले लिया। लिनन बोल रहा होता हमारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है कि आखिर तुमने चेन्नई को कैसे मारा, लेकिन आज तुम 2 लड़कियों को लूट रहे थे, तुमने आके लॉ को वायलेट किया है, इसी वजह तुम्हें सजा के तौर पे 30 कोड़े पड़ेंगे। तभी वहाँ पे मिस किनर आती है जो कि बोलती है लिनन एक सेकंड रुको, लिनन क्या तुम मेले में 2 भाइयों को नहीं छोड़ सकते। ये बोलते हुए लिनन के ऊपर में मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन लिनन को उनकी मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनन बोल रहा होता जान पहचान से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लोग लॉ नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ऐसे लोग तो लॉ तोड़ते रहेंगे। मिस किन सोच रही होती है लिनन की विल पावर काफी ज्यादा है, इसी वजह से उसने मेरे मैजिक को तोड़ दिया। अगले दिन लिनन सोच रहा होता जो मिस किन की एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा अजीब थी, अगर मैं इस चीज के बारे में लिंगर से बात करूँ तो शायद मुझे कोई पता चल सकता है। तभी हम देखते हैं किन चैम्बर के एक बंदे को जो कि बोर्ड लगा रहा होता है। वांटेड लिस्ट पे एक बंदे को देखते हुए लिनन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों दिख रहा है। आगे लिनन कोर्ट के अंदर आ गया होता है जहाँ पे कोर्ट हेड और किनफैन होते हैं। लिनन पूछ रहा होता है यहाँ पे किसकी लाश पड़ी हुई है। किनफैन बोल रहा होता है लिनन तो टाइमली आ गए, आगे एक बार इस केस को देखो। लिनन बोल रहा होता है कि नया केस आया है। कोर्ट हेड बोल रहे होते हैं लिनन यहाँ पे रोज नहीं आता, इसी वजह से उसको केसेस के बारे में नहीं पता। कल जो फीमेल असिस्टेंट है उसने हुआन टाओ को मारने का ट्राई किया था, जो ये हुआन गुवांग फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन वो फेल हो गई और खुद ही इंजर्ड हो गई। किनफैन बोल रहा होता जो इंपीरियल कोर्ट था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उन्हें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी, इसी वजह से बाहर उन लोगों ने वो बोर्ड भी लगा दिया ताकि लेडी असिस्टेंट को मारा जा सके। किनफैन बोल रहा होता फीमेल असिस्टेंट को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया गया है, एक फेक न्यूज फैलाई गई है, जो हुआंग टाओ है वो चेंगिया हाउस के अंदर है। लिनन बोल रहा होता है आखिर ये प्लान किसने बनाया है, और आप लोगों की बातों का यही मतलब है कि जो फीमेल असिस्टेंट थी वो अभी तक पकड़ी नहीं गई, लेकिन अब वो एक ट्रैप में फंसने वाली है। लिनन सोच रहा होता है आखिर फीमेल असिस्टेंट क्या कर रही है, उसको हुआन टाओ को मारने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, वो हमें फालतू ही फंस जाएगी। सीन चेंज होता है, चेंगिया हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दीवार तोड़ते फीमेल असिस्टेंट बाहर गिरती है। एक बंदा बाहर आते हुए बोल रहा होता है अब तुम नहीं छुप सकती, तुम बहुत देर तक हमारे घरों में छिपी हो और हमारे बॉस नोबस को मारा भी है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है मरने का। ये बोलते वो उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे एक मुछोला बंदा आके फीमेल असिस्टेंट को बचा लेता है। जो नोबल अटैक कर रहा होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे एक और बंदा आ गया। हम देखते जो बंदा आया होता है वो होता है लिनियान। नोबल बोल रहा होता है तुम भाग कहाँ रहे हो, इसके ऊपर 1 लाख टेल का रिवॉर्ड है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। थोड़ी देर आगे जाने के बाद जो लिनियान होता है वो रुक जाता है। नोबल बोल रहा होता है तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, अब मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ भाग लेते हो। लिनियान बोल रहा होता है यंग मैन आपको इस लड़की को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसने उन्हीं लोगों को मारा है जो कि मरना डिजर्व करते हैं। वो नोबल अटैक करते हुए बोल रहा होता है बुढ़े आदमी तो काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हो और काफी कंफ्यूज भी हो चुके हो, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर फीमेल असिस्टेंट का सर लेके जाऊंगा, रिवॉर्ड पालूंगा। ये बोलते हुए लिनन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिनन अपने गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक देता है। नोबल सोच रहा होता है इसने इतने खतरनाक अटैक को एक ही हाथ में रोक लिया। लिनन बोल रहा होता है यंग मैन मैंने तुमसे बोला ना कि आज मैं किसी को मारना नहीं चाहता, अगर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ तो यहाँ से निकल जाओ। नोबल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मास्टर, आपने मेरी जान को बख्श दिया। साथ ही नोबल सोच रहा होता है सबसे ज्यादा जरूरी अपनी जान को बचाना। नोबल के जाने के बाद हम देखते लिनन का हाथ इंजर्ड हो गया होता है। लिनन सोच रहा होता है एक हाथ लेवल के बंदे का अटैक अपने हाथों के ऊपर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये तो काफी अच्छी बात है कि ये बंदा डर के भाग गया। आगे लिनन असिस्टेंट को लेकर केव में आ गया होता है। लिनन सोच रहा होता है मुझे अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। फिर वो असिस्टेंट को बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है तो दिखने में काफी अच्छी है, चाहे कोई कुछ ही बोले मैं बस यहाँ पे इसकी जान बचा रहा हूँ। फिर लिनन उस असिस्टेंट की एबिलिटी को कॉपी भी कर लेता है, उसको हिल भी कर देता है। और दिन लिनन पर्ल ब्लॉसम गार्डन पे आया होता है। काई बोल रही होती है यंग मास्टर तो काफी सुबह आ गए। लिनन बोल रहा होता है मैं काफी थका हुआ हूँ, मुझे कल रात भर एक केस के ऊपर काम करना पड़ा, इसी वजह से आज मैं तुम्हारा आवाज सुनते हुए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आया हूँ। लिनन सोच रहा होता है कल मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन लकीली मैंने असिस्टेंट चैंकी को बचा लिया, जब वो उठ जाएगी तो वो पक्का से भागने के काबिल होगी। फिर लिनन गाना सुनते हुए सो जाता है। काई बोल रही होती है यंग मास्टर सो गए। फिर वो लिनन के फोरहेड पे किस कर लेती है। आगे लिनन अपने घर पे आ रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे फेस के ऊपर काफी अलग फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी लड़की ने मुझे किस किया है। तभी वो देखता है कि उसके घर पे चैंकी बैठी होती है। लिनन बोलता है चैंकी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जो पूरे के पूरे रास्ते वो तुम्हारे वांटेड के तस्वीरों से भरे हुए हैं, तुम्हें यहाँ पे सामने नहीं आना चाहिए। चैंकी बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है मुझे कल बचाने वाले तुम ही थे। लिनन बोल रहा होता तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो बेहोश हो गई थी ना। चैंकी बोल रही होती मुझे पता तुमने कल एक अर्थ लेवल के बंदे से फाइट करी थी और तुमने एक से ज्यादा मैजिक को भी यूज किया था। लिनन बोल रहा होता है कल मैंने भिखारी कपड़े पहन रखे थे, आखिर तुमको डिफरेंस कैसे पता चला। चैंकी बोल रही होती मुझे तुम्हारी स्मेल याद है, हम जो तियांगी अलायंस के बंदे होते वो स्मेल से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे कोई बंदा कितना भी अपना रंग रूप बदल ले लेकिन वो अपने स्मेल को नहीं बदल सकता। लिनन बोल रहा होता है आप तो अपनी इंजरी से रिकवर कर चुकी हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। लिनन सोच रहा होता है अगली बार से मैं पक्का बहुत सारा परफ्यूम मार के जाऊंगा,
जिसे मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। चैंकी शर्माते हुए बोल रही होती है, आपने जिस हीलिंग मैजिक का यूज किया था उससे मेरे सारे स्कार्स भर गए, तो क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी बॉडी से स्कार्स को मिटाने में? लिनियन बोल रहा था, लेकिन जो मेरा हीलिंग मैजिक है उसके लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। चैंकी बोलती, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो भी देखना था तुमने वो कल देख लिया, आखिर तुम आज एक्टिंग क्यों कर रहे हो? चैंकी को देखते लिनियन के नाक से खून निकल रहा होता है। अपनी बॉडी को चेक करते हुए चैंकी बोल रही होती है, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी स्कार नहीं है। वही लिनियन बोल रहा होता है, हीलिंग मैजिक को यूज करने के चक्कर में मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। वैसे भले ही एक असैसिन है, लेकिन इनकी बॉडी बहुत अच्छी है। चैंकी बोल रही होती है, वैसे तूने मुझे क्यों बचाया? लिनियन बोल रहा होता है, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपकी तरह बहुत अच्छा इंसान हूँ। वैसे आपको रिकवर होने में भी कुछ दिन लगेंगे और इस पूरी सिटी के अंदर आपके वांटेड के फोटोज लगे हुए हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रुक जाइए। आप चाहे तो आप बेड पे सो सकती हैं, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। सोते हुए चैंकी और लिनियन बोल रहे होते हैं, हमें नींद नहीं आ रही। लिनियन बोल रहा होता है, तियान्दो एलायंस क्या कर रही है? चैंकी बोलती है, मुझे नहीं पता, इम्पीरियल सिटी के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक्शन ले रही है। शायद जो बाकी कंपेनियंस होंगे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए चले गए होंगे। लिनियन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें बता सकते हो कि तुम्हें नोबल से इतनी नफरत क्यों है? चैंकी बोल रही होती है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है, शायद इसको नहीं बताना, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन लिनियन उठता है तो वो बोलता है, चैंकी यहाँ से जा चुकी है। वैसे आज लूनर मंथ का पहला दिन है, मैं आज घर पे नहीं रुक सकता, मुझे सभी लोगों को जाके न्यू ईयर विश करना है। आगे लिनियन जू मेंशन में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है, अंकल आज न्यू ईयर है, मैं आप लोग के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था, स्पेशली यहाँ पे होंगजू से वाइन भी लेके आया हूँ और मेरे गार्ड के पास में स्पेशल परफ्यूम भी है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वही जूलियन का भाई बोल रहा होता है, सेकंड सिस्टर लिनियन हमारे बहन के काबिल नहीं है, आप इसे यहाँ से भगा क्यों नहीं देती? तभी जूलियन अपने भाई को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, अगली बार जब लिनियन को देखना तो उसे ब्रदर इन लॉ बोलना। जूलियन सोच रही होती, जल्दी ही मेरी बहन वापस आने वाली है, उसके बाद लिनियन और मेरी बहन की शादी हो जाएगी। सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। हमने तो वहाँ पे एम्परर का एक फरमान आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मार्कस वन जिसकी बेटी लिसा है उसके पास में काफी अच्छा अपीयरेंस और काफी एक्सट्रीम टैलेंट है और वो नेचर से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वही लिनियन जो कि लॉर्ड पिंगहान का बेटा है, उसके पास में नोबल कैरेक्टर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीयरेंस है। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इनकी शादी के लिए 20 मेड, 10,000 सिल्वर टेल और 1 लाख पीस सिल्क होगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एटिक्वेट है वो इसको संभालेंगे। जो सेकंड लूनर मंथ होगा उसके 9 तारीख को इनकी शादी होगी। लिनियन सोच रहा होता है, एम्परर बहुत ही बड़ा कमीना है, अभी तो लिसा वापस भी नहीं आई और इस एम्परर को तेजी मच गई हमारी शादी कराने की। हम देते फरमान पढ़ने वाला मैनेजर ली होता है। मैनेजर ली बोल रहा होता है, मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि वैसे तो ये लिसा के आने का वेट करने वाले थे, लेकिन लिसा जरा अच्छे मुहूर्त है नहीं, इसी वजह से उन्होंने बेस्ट मुहूर्त देख के टाइम निकाल दिया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मिनिस्टर ऑफ एटिकेट सबको संभालेंगे। वही जो एम्परर होंगे वो खुद आपको शादी का गिफ्ट देने के लिए आएंगे। मार्कस बुआन बोल रहे होते हैं, एम्परर को मेरी तरफ से थैंक्स बोलिएगा। वही लिनियन सोच रहा होता है, एम्परर तो एक कुत्ता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिसा को जो कि बोल रही होती है, मैं इंपीरियल सिटी वापस आ गई। आगे लिनियन ने अपने परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है, ब्रदर वोजांग क्या आप सच में अपने घर नहीं जाएंगे? वोजांग बोल रहा होता है, अब मैं डेडिकेट होकर अपने बिजनेस पे काम करूंगा, साथ में अपनी वाइफ से भी बचूंगा, अब मैं घर नहीं जाने वाला। लिनियन बोलता है, ठीक है, आपको जो भी करना है आप करिए। लिनियन बोल रहा होता है, निंगर क्या तुम ठीक हो? निंगर बोल रही होती है, जल्दी से गेट खोलो, बाहर बहुत सारे लोग आ रखे होंगे, जिनमें से कितने लोग तो हमारे स्टोर को गार्ड करने के लिए आएंगे। जैसे लिनियन गेट खोलता है वो देखता है बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, शॉपकीपर हमें पहले दो, हमें पहले दो। वहाँ पे सारे बंदे को देखते हुए वोजांग बोल रहा होता है, सारा का सारा पैसा है। पैसे को देखते हुए वोजांग काफी ज्यादा खुश होता है। वही लिनियन बोल रहा होता है, वोजांग आज से तुम यहाँ के पर्सनल इंचार्ज हो, सच में मैं इस भीड़ को तो संभाल नहीं सकता, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वोजांग बोल रहा होता है, मैंने काफी तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, आज का प्रॉफिट है 50,000 सिल्वर टेल। लिनियन बोल रहा होता है, ये तो होना ही था ना, आखिर ये परफ्यूम बनाया किसने है? निंगर बोल रही होती है, लिनियन हमें वापस चलना चाहिए। वोजांग बोल रहा होता है, बदल आपकी जल्दी शादी हो जाएगी और आप अभी भी हमारे बिजनेस के काम में हाथ बटा रहे हैं, अगर जू फैमिली के बंदे कोई बात पता चल गई तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। निंगर बोल रही होती, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एम्परर जिया ने शादी को अनाउंस कर दिया है और लोग के हिसाब से वो लड़का और लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जहाँ लिसा को बिल्कुल भी पता नहीं हुआ कि आखिर हमारा लिनियन क्या कर रहा है। तभी लिनियन की नजर आती है जूलियन और लिसा पे। जूलियन बोल रही होती है, सिस्टर वापस आ गई, आपकी से शादी हो रही है। लिनियन उसके पास में आइस की मैजिक है और मार्शल आर्ट में भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो एक काफी अच्छा निशानेबाज भी बन सकता है। हर एक काम में देखा जाए तो वो अच्छा है, लेकिन हाँ उसको लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो किसी और लड़के के चक्कर में फंस गया होता। लिनियन सोच रहा होता है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या ये लोग मेरे से मिलने के लिए आए हैं? क्या मुझे इन लोगों को हेलो बोलना चाहिए? फिर लिनियन उन लोगों से बोलता है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लिसा बोल रही होती है, आखिर तुम लिनियन को इस तरीके से कैसे जानती हो? हमारी यार्ड में जो स्पेयर रखा हुआ है वो भी लिनियन ने दिया है ना, वो मीटरोइड से बना हुआ है और काफी अच्छी क्वालिटी का है। जूलियन बोल रही होती है, मैंने उसको काफी दिनों तक प्रोटेक्ट किया है और उसके साथ मुझे स्पेयर इसी वजह से दिया है क्योंकि मैंने उसको एशिया अकेडमी में एडमिशन दिलाया है और मैंने भी उसको स्पेयर दिया था गिफ्ट में। कल तो आपकी शादी का दिन है, सच में कल काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगले दिन हम देखते लूनर मंथ का 9 डे होता है और शादी के लिए मंडप सज गया होता है। पंडित जी बोल रहे होते हैं, दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आओ। वही लिनियन को देख के वोजांग और प्रिंसेस मिंगी हंस रहे होते हैं। फिर लिनियन वहाँ पे अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है, फिर गॉड को ग्रीट करता है, फिर एक दूसरे को भी ग्रीट करते हैं। मार्कस वहाँ लिनियन से बोल रहे होते हैं, लिसा थोड़ी गुस्से वाली है, उसका ध्यान रखना। वही लिनियन बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वोजांग बोल रहा होता है, ब्रदर आज से आपके मजे,
मिंगी बोल रही होती है फाइनली जाके तुम्हारी शादी हो रही है। लिनान बोल रहा होता है अब से मैं अपनी वाइफ की तो बात मानूंगा ही, लेकिन वोजांग तुम्हें अपनी वाइफ की बात मानना। मिंगी बोल रही होती है वाइफ का मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो, हमारे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आते रहना। लिनान बोल रहा होता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म होती है। जूलियन बोल रही होती तुम्हें सच कह देना चाहिए। वही लिनान बोल रहा होता तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी है आज। फिर प्रिंसेस मिंगी और वोजांग वहाँ चले जाते हैं। जूलियन बोल रही होती है तुम फिर से किसी लड़की के साथ में घूमे या किसी के साथ में दिख गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। काई सोच रही होती काश मेरी शादी लिनान से हुई होती। निंगा भी सोच रही होती काश बैट की जगह मैं होती। क्राउन प्रिंस भी सोच रहा होता है पूछ रही का बेकार इंसान, मेरे साथ फेवरेट लड़की से शादी कर ली। लिनान बस तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही हम देते लिनान अपने कमरे के बाहर आ गया होता है। लिनान सोच रहा होता मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, अभी तक मैं किसी भी लड़की को छू तक नहीं पाया, सिर्फ इस शादी की वजह से अब मुझे काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। जैसे लिनान गेट ओपन करता है उसे अंदर कोई भी नहीं दिखता। लिनान बोल रहा होता लिसा कहाँ चली गई। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सो लेता हूँ। अगले दिन हम देखते लिनान प्रिंसेस मिंगी के पास में आया होता है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती कल तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज यहाँ पे आ गए। लिनान बोल रहा होता है कल तो मैं मजाक कर रहा था, हमारे सबसे जरूरी कल्टीवेशन है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनान मुझे समझ में आता है, लेकिन जूलियन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जूलियन बोलते कुछ भी नहीं, मैं भी बस प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रैक्टिस करके बाहर आ गए होते हैं। जूलियन बोल रही होती है लिनान मुझे माफ कर दो। वही लिनान बोल रहा होता है जूलियन तुम मुझे माफी क्यों मांग रही हो। जूलियन को याद आ रहा होता है कि रात को उसकी बहन लिसा उसके घर पे आ गई थी। जूलियन बोल रही होती है कल की रात तुम्हारी वेस्ट हो गई क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे थी ही नहीं, मुझे पता लगा तुम शादी से क्यों भाग रहे थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। जूलियन सोच रही होती है आखिर इसकी शादी से मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। लिनान बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लिसा मुझे जानती भी तो नहीं है। लिसा एक जीनियस है जिसके पीछे पूरे कंट्री के लोग पड़े हुए थे, सिर्फ एक सेकंड क्लास फैमिली के बंदे से शादी करने को वो जानती भी नहीं है, इससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। टेंशन मत, मुझे खुद ही कैपेबिलिटीज के बारे में पता है। लिनान सोच रहा होता है मैंने लाइव पर ये सुना है कि मैं लिसा का फियांसे हूँ, तो आखिर मुझे अब क्यों बुरा लगेगा। चलो कम से कम ये तो सही बात है कि मैं लिसा की इस बिहेवियर की वजह से सभी लोगों से मिल तो सकता हूँ। वही जो जूलियन होती है अभी भी लिनान के लिए काफी परेशान होती है। आगे लिनान लिसा के पास में आ गया होता है। लिनान बोल रहा होता है आखिर तुम वेस्ट विंग पैलेस के अंदर क्या कर रही हो, लगता है तुम शादी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझती। लिसा बोल रही होती है कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, अगर तुम्हें कुछ भी कहना तो तुम कह सकते हो। ये बोलते हुए उसे उड़ती हुई चेयर दे देती है। लिनान बोल रहा होता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। लिनान सोच रहा होता है अच्छा इसके पास में टेलेकिनेसिस है, शायद इसी वजह से एम्परर लिसा की टेक्निक सीखने में इतना डरते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा लिसा इनविंसिबल बनती जाएगी, लेकिन मेरे पास में तो इसी भी अच्छा टैलेंट है। लिनान बोल रहा होता है वैसे तो हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमको कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। देखो ना तुम्हें शादी करनी थी ना मुझे शादी करनी थी, हमको सभी लोग हस्बैंड वाइफ तो कहेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि हम लोग नहीं है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और शायद तुम्हें भी मुझसे कोई भी होप नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी और ना ही मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊंगा। लिसा ही बोल रही होती है हाँ मुझे बस अपनी कल्टीवेशन से फर्क पड़ता है। लिनान बोलता है ठीक है फिर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लिनान सोच रहा होता सही से तो मेरे लिए फायदा हो गया, अब मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब वो एम्परर मेरे लिए डॉग नहीं बल्कि प्यारा एम्परर बन गया है। लिसा सोच रही होती है शायद से लिनान को ये शादी पसंद नहीं आई, शायद से इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। चलो ये तो बढ़िया ही है। बाहर आके लिनान बोल रहा होता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और वापस जंगल का राजा जंगल में रह सकता है। अंदर से लिसा की आवाज आ रही थी कि ये घर काफी ज्यादा छोटा है, अगर किसी को पता चला कि जूली सा इस घर में रह रही है तो सभी के सभी उसके ऊपर हंसेंगे। लिनान सोच रहा होता है मुझे भी इंपीरियल सिटी के अंदर घर लेना है, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा है, काश मुझे कोई घर दे देता। मैनेजर ली एम्परर को बता रहे होते हैं लिसा रात को अपने घर पे चली गई थी और वही सुबह सुबह लिनान बाहर घूम रहा था। फिलहाल वो पैलेस की तरफ आ रहा है। एम्परर बोल रहे होते तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्राइड रात को घूम रही है और ग्रूम सुबह में घूम रहा है, आखिर लिनान पैलेस क्यों आ रहा है इस टाइम पे, क्या उसे कोई कंप्लेन है। तभी यहाँ पर लिनान आते हुए एम्परर को ग्रीट करता है। एम्परर बोल रहे होते कल तुम्हारी शादी हुई तुम अपने वाइफ के साथ में नहीं हो बल्कि मेरे पास में आ गए। लिनान बोल रहा होता है मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे क्योंकि मुझे घर लेना है। एम्परर जी आप बोल रहे होते तुम्हारे पास में पैसे की कमी है, मुझे पता है वोजांग तुम्हारी मिलकर 2 शॉप चलती है और तुम्हारा प्रॉफिट कितना है ये भी मुझे पता है, तुम दिन का इतना छापते हो फिर मुझसे पैसे मांग रहे हो। नहीं मैं पैसे नहीं देने वाला। लिनान बोलता रहता है मुझे एम्परर पैसे नहीं देंगे तो मुझे अपने वेडिंग हाउस में ही रुकना पड़ेगा और मुझे लिन फैमिली के लाइनेज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एम्परर जी आप बोल रहे होते मैनेजर ली लिनान को घर दिखाइए, जो भी घर इसको पसंद आता है इसको दे देना, ये मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड होगा। लिनान बोल रहा होता है एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्परर सोच रहे होते हैं मैं चाहता हूँ कि ये लोग कभी भी साथ में ना रहे और कभी भी लिन फैमिली की लाइनेज आगे ना बढ़े, अगर इनकी फैमिली का डिसेंडेंट आ गया तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लिनान बोल रहा होता है मुझे तो अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही लिनान सोच रहा होता है मेरे पास रहने के लिए तो जगह हो गई, अब मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकता हूँ। वैसे जो मेरा नया घर है वो तो रिनोवेट हो रहा है, मुझे किसी होटल में रुकना पड़ेगा। लिनान बोल रहा होता है मिस किनवन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या आप घर नहीं जाएंगी। मिस किन भी बोल रही होती है लिनान आप भी यहाँ पे हैं, क्या आपको घर नहीं जाना। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे होते हैं, लगता है ये होटल में रुकने वाले हैं। फिर वो लोग जाके पेमेंट करते और बोलते हैं हमें एक रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है हमारे पास में सिर्फ एक ही रूम बचा है, आप लोग बातचीत करके डिस्कस कर लो कि आखिर कौन वो रूम लेगा। लिनान बोल रहा होता है डिस्कस करने की क्या जरूरत है, वो रूम मेरा है। मिस किनवन बोल रही होती है भले ही तुम्हारे पास में पैसा है लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पहले और पहले पाव वाला सिस्टम चलता है। लिनान बोल रहा होता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कहीं और नहीं जाने वाला आराम करने के लिए, लेकिन आप काफी इम्प्रेशन लग रही हैं, आप कहीं भी जा सकती हैं। मिस किनवन बोल रही होती है हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आगे वो दोनों एक ही रूम में सो होते हैं।
मेरी स्किन बेड पे सोई होती है और लिनान जमीन पे। मेरी स्किन बोल रही होती है तुम इसी तरीके के बारे में बात कर रहे थे ना। लिनान बोल रहा होता है आपके पास में भी रहने की कोई जगह नहीं है और मेरे पास में भी, और मेरा जो नया घर है वो रिनोवेट हो रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वैसे मेरी स्किन एक बात याद रखिएगा, इस रूम के लिए मैंने पे किया है तो टाइम टू टाइम मेरा पैसा लौटा देना। मेरी स्किन बोल रही होती है मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं पक्का तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। लिनान बोलता है ठीक है आप सो जाओ, वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आपको ठंड लग सकती है और अगर आपको ठंड लग गई तो आपको इलाज कराने के लिए मेरे से पैसे लेने पड़ेंगे। सोते हुए लिनान सोच रहा होता है आखिर इसके पास में इतने कम पैसे कैसे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कल काई के पास जाऊंगा और फाइनली उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। अगले दिन हम देखते लिनान काई के पास में आ गया होता है। काई बोल रही होती है मैंने आपको अभी तक शादी के लिए कांग्रेचुलेट नहीं किया, मैंने आपके शादी के दिन देखे थे काफी सारे फायरवर्क हुए थे, देखने में वो काफी ज्यादा सुंदर था। लिनान बोल रहा होता है कोई भी चीज कितनी भी सुंदर हो सकती है लेकिन वो काई से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। काई बोल रही होती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस एक छोटी मोटी सिंगर हूँ। लिनान बोल रहा होता है तुम ऐसा मत बोलो, तुम वर्ल्ड की बेस्ट सिंगर हो। काई शर्माते हुए बोल रही होती है आपको कौन सा गाना सुनना है। लिनान बोल रहा होता है तुम कोई भी गाना गा दो, मुझे तुम्हारे सारे गाने पसंद है। काई बोल रही होती है अगर यहाँ पे सारे गेस्ट यंग मास्टर की तरह हो जाएंगे तो पैसा कमाना कितना आसान हो जाएगा। काई बोल रही होती है काश मैं खुद को सपोर्ट कर पाती, वो भी बिना गाना गाए। लिनान बोल रहा होता है मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं पर्ल ब्लॉसम गार्डन को खरीद लेता हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम गाना और नहीं हो तो मत गाना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। काई बोल रही होती है यंग मास्टर आप बहुत ही अच्छे हैं, आखिर मैं काइंडनेस के लिए कैसे रिपे करूंगी। लिनान बोल रहा होता है तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकती हो। काई बोल रही है ठीक है आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी। लिनान सोच रहा होता मैंने पर्ल ब्लॉसम गार्डन को खरीद लिया लेकिन मुझे काई की सेफ्टी के बारे में काफी टेंशन हो रही है क्योंकि एम्प्रेस जिया की उन लोगों के ऊपर नजर है, उसके साथ वो कुछ भी करा सकते हैं। चलो चल के पहले निंगल से मिलके आता हूँ और उसको मैं अपनी फ्रीडम के बारे में बताऊंगा और अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि जुलिन भी मुझे नहीं मारने वाली। आगे लिनान निंगल के पास में आ गया होता है और बोल रहा होता तुम क्या सोच रही हो। निंगल बोल रही होती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ में होना चाहिए। लिनान बोल रहा होता तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारा रिलेशन है ही नहीं, भले ही लोग हमें हस्बैंड और वाइफ कह रहे हैं लेकिन हम हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, वो तो अपने शादी के दिन भी बाहर चली गई थी। निंगल खुश होते हुए बोल रही होती है क्या ये बात सच है। लिनान बोल रहा होता है हाँ मैंने उसको क्लियरली बोल दिया है कि हम लोग को एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। निंगल बोल रही होती है भले ही उसे तुम पसंद नहीं हो लेकिन मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये बोलते हुए निंगल लिनान को गले लगा लेती है, तभी वहाँ पे वोजांग एंटर करता है। वोजांग सोच रहा होता है मैं पैसे की बात करने के लिए आया था पर लगता है मैंने कुछ और ही देख लिया, कहीं लिनान मुझे मार तो नहीं देगा इस चीज के लिए, अभी मुझे बहुत सारा पैसा बनाना बाकी है। वोजांग अपनी आंखें बंद करते हुए बोल रहा होता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, तुम लोग टेंशन मतलब मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा और लिसा को तो ये बात पता ही नहीं चलेगी। लिनान बोल रहा होता है मुझे लिसा का कोई भी डर नहीं है, भले उसको पता क्यों ना चल जाए। वोजांग बोल रहा होता है तुम मेरे सामने फ्लेक्स कर रहे हो लेकिन तुम लिसा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाओगे, हम दोनों एकदम सेम टाइप के पीपल है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करना बंद करो। लिनान बोल रहा होता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, सच में लिसा ने बात बोली है। वोजांग बोल रहा होता है लेकिन लिसा इस बात के लिए कैसे मान गई। लिनान बोल रहा होता है तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। निंगल बोल रही होती है मैं एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई हो ही ना। ये सुन के वोजांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वोजांग सोच रहा होता है आखिर मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, काश मेरी वाइफ भी ऐसी होती। लिनान निंगल को अपने नए घर पे लेके आ गया होता है। लिनान बोल रहा होता है ये घर मुझे योर मैजेस्टी ने दिया है, हम लोग यहाँ फ्यूचर में आ सकते हैं। निंगल बोल रही होती मैं सोच रही थी मेरे फादर से बोलने के लिए कि मुझे वो घर दिला दे। लिनान बोल रहा होता है मेरी लिसा शादी हुई है, जब तक मैं एम्प्लॉयर के हिसाब से चीजें करते रहूंगा तब तक मुझे गिफ्ट मिलते रहेंगे। वैसे मैं और लिसा तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग चीजों को रजिस्ट कर सके, लेकिन दिक्कत है कि मैं लाइफ में तुम्हें कभी भी कोई भी स्टेटस नहीं दे पाऊंगा। निंगल बोल रही होती मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर किंग का बहुत ही बड़ा प्रेशर है पर मुझे भी कोई स्टेटस नहीं चाहिए। अगर मैं किसी इंसान से शादी कर भी लेती हूँ जो कि मुझे क्वीन बना के रखे तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो इंसान मुझे पसंद है वो पसंद है, मुझे वहाँ पे स्टेटस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरे साथ में रहो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे ये जगह काफी ज्यादा खाली है, यहाँ पे हमें गार्डन बनाना चाहिए, वैसे भी समर टाइम से पहले हम लोग यहाँ पे फूल लगाएंगे तो वो खिल जाएंगे। लिनान बोल रहा होता तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मुझसे मिलने के लिए आना हो तो तुम यहाँ पे आ सकती हो, ज्यादा टाइम मैं यहीं पे रहूंगा। लिनान सोच रहा होता है ये बहुत ही बड़ा घर है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा गार्डन है, मैं यहाँ पे उन लोगों के साथ में रहा करूंगा जो लोग मुझे पसंद है, मैं यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक भी सीखूंगा, गार्डनिंग करूंगा और लाइफ को मजे से जीऊंगा। किचन में आने के बाद में निंगल बोल रही होती है आखिर यहाँ पे किचन का सामान क्यों नहीं है। लिनान बोल रहा होता है ये एकदम नया घर है, हम इसके अंदर अभी एंटर हुए हैं और वैसे भी निंगल तुम्हें खाना बनाना तो नहीं आता। निंगल बोल रही होती है हाँ मुझे नहीं आता पर मैं सीख सकती हूँ, तुम्हें जो भी चीजें पसंद है मुझे वो बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो बनाना सीख लूंगी। लिनान बोल रहा होता है अभी घर में बहुत सारा सामान खरीद के रखना बाकी है, पहले हमें चीजें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। निंगल बोल रही होती है मैं साथ में स्ट्रीट पे घूमना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मेरे पास में एक अच्छा आइडिया है, हम लोग यहाँ पे वोजांग को बुलाना चाहिए, लास्ट टाइम हमने उसके शॉप के अंदर काफी सारी हेल्प कराई थी, वो हमारे लिए इतना तो कर ही सकता है। लिनान बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आगे लिनान वोजांग के पास में आ गया होता है। वोजांग बोल रहा होता है चाहे तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुमने निंगल के साथ मिलकर मेरी वैल्यू कम करी है, तुमने मेरा दिल फाड़ दिया, अब तुम मेरे वो दोस्त नहीं रहे लिनान जो कि तुम पहले हुआ करते थे। लिनान बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग आप मना क्यों कर रहे हो, मैं तो आप ही के लिए सब कर रहा था, निंगल की बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो कि बहुत ही सुंदर है वो आपको उससे मिलवाना चाहती है। वोजांग बोल रहा होता है मैं तो अपने घर जाने वाला हूँ नहीं, तो मैं आपका घर बसाने में आपकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। आगे जो वोजांग होता है वो सामान खरीदने के लिए निकल गया होता है। वोजांग बोल रहा होता है हम लोग दोस्त है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ,
वैसे मिस निंगर मुझे अपने दोस्त से जल्दी मिलाएंगी ना? निंगर बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी तो आपकी बहुत ही बड़ी फैन है। लिनन सोच रहा होता है काश मैं अपने नए वाले घर पे रह पाता। चलो कोई बात नहीं, वो घर एक बार सेटल डाउन हो जाए उसके बाद तो मैं रह पाऊंगा। जैसे लिनन थोड़ा आगे बढ़ता है वो देखता है उसे घर के बाहर मिस किन बैठी होती है। मिस किन बोल रही होती है लिनन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिनन बोल रहा होता तुम मेरे घर के बैठ के बोल रही हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए? मिस किन बोल रही होती है इस घर का कोई मालिक नहीं है। लिनन गेट खोलते हुए बोल रहा होता है मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम भी अंदर आ सकती हो, आखिर तुम कब तक ठंड में बाहर बैठोगी? मिस किन बोल रही होती है क्या तुमने ये घर खरीदा है? लिनन बोल रहा होता है मुझे ये मैजिस्ट्रेट ने ये गिफ्ट के तौर पे दिया है। लिनन सोच रहा होता है झूल इनसे फ्री होने का अलग ही मजा है। नॉर्मली मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी भी लड़की को अपने घर पे लेके आ पाऊँ, लेकिन अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। लिनन उसे कमरे दिखाते हुए बोल रहा होता है तुम यहाँ पे सो सकती हो, मैंने जस्ट इस घर को रिनोवेट कराया है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा है, अभी तुम्हें मेरे पैसे वापस लौटाना बाकी है। अगर तुम्हारे पास में घर नहीं है तो तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना तुम यहाँ पे सिर्फ रात को आ सकती हो, दिन में नहीं। मिस किन बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। मिस किन सोच रही होती है लिनन बहुत ही अच्छा है, कहीं वो अपने असली रंग तो दिखाने वाला नहीं है ना अब। लिनन वहां जाते हुए बोल रहा होता है मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तुम जाओ जाके सो जाओ और हाँ मेरे पैसे जल्दी लौटा देना। मिस किन सोच रही होती है ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब है। लिनन सोच रहा होता है मैं अपने घर के अंदर सारे बेघर लोगों को जगह दूंगा, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी लिनन के पास मिस चैन की आती है। लिनन बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही है? चैनकी बोल रही होती है फाइनली तुम मुझे मिल गए। लिनन बोल रहा होता है तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे क्यों आ गई? चैनकी बोल रही होती मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारे भी जस्ट शादी हुई है और तुम अकेले क्यों रह रहे हो? लिनन बोल रहा होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम्हें कहीं फिर चोट तो नहीं लगी ना जिसकी वजह तुम मेरे पास में आई हो? चलो हम लोग घर पे चलते हैं, बाहर बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। चैंकी बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इंजरी हुई है? आगे हम देखते हैं चैंकी के पीठ पे इंजरी हुई होती है। लिनन बोल रहा होता है आगे तुम्हें यहाँ पे चोट कैसे लगी? अगर चोट खतरनाक होती तो तुम्हारे दिल पे भी लग सकती थी। चैंकी बोल रही होती है मैं एक ऐसे बंदे को मारी थी जो कि लोगों को बुली करता है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं उसके सोरे नजर से इंजर्ड हो गई। लिनन बोल रहा होता तुम्हारे लिए बैंडेज बांधना ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें यहाँ पे बेली बैंड का यूज करना चाहिए। चैंकी बोल रही होती है फाइट करते वक्त बेली बैंड काफी ज्यादा दिक्कत करता है। लिनन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर लिनन अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है? चैंकी बोल रही होती है सिटी के अंदर ऐसा कोई तो है जिसने हेवन रियलन के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है और ये जो भी बंदा है उसके पास में फायर मैजिक है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोल रहे होते हैं लगता है हमारी कंट्री का एक और हेवनली रैंकर मिल गया है। वैसे ये कौन है? मेंजली बोल रहे होते हैं जो एनर्जी और ड्यूक जी मेंशन से आ रही है और ये हैवी फायर की एबिलिटी शायद से जो ओल्ड ड्यूक जूई है उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं ड्यूक जूई ने काफी ज्यादा मेहनत करी है और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी हासिल करी है। हमारे रूल्स के हिसाब से उनको फर्स्ट क्लास नोबल के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। हमारे सेक्रेटरी को बोलो कि वो काफी अच्छा गिफ्ट तैयार करे और जाके जूई मेंशन वालों को बधाई दे के आए। सीन चेंज होता है, हम देते हैं ड्यूक जूई को जो कि बोल रहे होते हैं फाइनली मैं हेवनली लेवल पे पहुंच गया, मेरी सालों की मेहनत काम आई, अब वक्त आ चुका है पुराने लोगों का उधार चुकाने का, मैं उस सॉन्ग फैमिली वालों को नहीं छोड़ने वाला। हम देते हैं ड्यूक जूई होते हैं वो सॉन्ग फैमिली के पास में आगे होते हैं और ड्यूक जूई की पार्क की वजह से सभी लोग काफी डरे हुए भी होते हैं। ड्यूक जूई एक फायर का अटैक करते हैं जिसको रोकने के लिए एक वाटर का अटैक आता है। सॉन्ग फैमिली के बंदे बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि हमारे एंसेस्टर अभी जिंदा है वरना हम लोग को यहाँ से भागना पड़ता। हम देते हैं सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर वहाँ पे आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ब्रदर जूई आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप हेवनली रैंकर्स में आ गए। हालांकि जूई फैमिली और सॉन्ग फैमिली वो फैमिली फ्रेंड नहीं है पर हम दोनों की कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, आखिर आप इतनी पावर को यूज करते हुए हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? जूई फैमिली का बंदा बोल रहा होता तुम बोल रहे हो कि हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी सॉन्ग फैमिली कब से हमारी जूई फैमिली को परेशान कर रही है। एंसेस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं प्लीज जूई शांत हो जाइए, मैं 5 कुछ दिनों से साइक्लोजन में था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ है? क्योंकि मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो। युजांग तुम लोग मुझे बताओ क्या तुम लोगों ने जूई फैमिली को ऑफेंड किया है? युजांग बोल रहा होता है फतेह वाली फैमिलीज के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, जो सॉन्ग यूज है उसने इनकी फैमिली के डॉटर को ऑफेंड किया है, पर ये बिल्कुल ही गलतफहमी है। जूई फैमिली का बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या ये गलतफहमी है? जब एम्प्रेस ड्रॉगर का बर्थडे था तब तुम्हारे सॉन्ग यूजर ने मेरी बेटी को बदनाम करने का ट्राई किया था, उसने उसके बर्थडे गिफ्ट को चुरा लिया था, क्या गलतफहमी हो सकती है? मेरा मानना यही है कि यहाँ पे फालतू बातें करने का कोई मतलब नहीं है, चलो सिटी के बाहर चलते हैं और फाइट करते हैं। एंसेस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं अगर आप बोल रहे हैं तो चलिए फाइट करते हैं। आगे वो लोग फाइट करने के लिए सिटी के बाहर चले गए होते हैं। वही युजांग बोल रहा होता है इस कुत्ते सॉन्ग यूजी को घर में डाल दो और ये 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये इसकी पनिशमेंट है। पता नहीं हमारे घर में सुअर कैसे पैदा हो गई। आगे दोनों मास्टर सिटी के बाहर आगे होते हैं। एंसेस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं बात करने का कोई मतलब नहीं है, चलिए अपने हाथों के पावर को यूज करते हुए देखते हैं कौन कितना पावरफुल हुआ है। ड्यूक जूई बोल रहे होते हैं हाँ मुझे भी चेक करना है। वैसे तो यहाँ पे 2 बंदे छुपे हुए जिनको मैं बोलूंगा कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि हो सकता है हमारी वजह से तुम इंजर्ड हो जाओ। हम देते हैं लिनन और चंकी छुपे होते हैं। लिनन सोच रहा होता है ये कंसीलमेंट मैजिक है भी आर पार देख सकते हैं, हेवनली रियलम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चंकी बोल रही होती है जो स्टील्थ मैजिक होता है वो उसकी बॉडी को छुपा सकता है, ये इनविंसिबल या ओमनीपोटेंट नहीं है, इसी वजह तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। लिनन बोल रहा होता है हमें ऐसे भागना चाहिए। फिर उन दोनों मास्टर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वही लिनन उन दोनों की फाइट को देखने का ट्राई कर रहा होता है। लिनन बोल रहा होता है क्या 2 हेवनली लेवल के बंदों की पावर इतनी ज्यादा होती है, ये आगे ज्यादा पावरफुल है कि समुद्र को सुखा दे, वही ये पानी इतना पावरफुल है कि पहाड़ों को चीर दे। चैंकी बोल रही होती है तुम्हारे पास में कितनी सारी टेक्निक्स है,
लिनान बोल रहा होता तुम मेरे साथ में ही हो, तुम्हें पता चल जाएगा। चैंकी बोल रही होती ठीक है मैं वापस जा रही हूँ। वही लिनान बोल रहा होता है फायरमैन उस वाटरमैन को हरा दो, वाटरमैन अपने वाटर ड्रैगन का यूज करो। चैंकी जाते हुए सोच रही होती लिनान काफी अजीब है। आगे लिनान घर पे आ गया होता है और अपनी स्पेयर प्रैक्टिस कर रहा होता है। चैंकी बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे आने में काफी सारा टाइम लग गया, मैंने तो इतनी देर में सो भी लिया, आखिर तुम यहाँ पे स्पेयर चलाना क्यों सीख रहे हो, क्या तुम सोए नहीं। लिनान बोल रहा होता है हेवनली रियलम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी उनका इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चैंकी बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा एम्बिशियस निकले, मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में चैंकी बोल रही होती है आखिर तुम थके क्यों नहीं, हम कुछ घंटों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिनान बोल रहा होता है मेरे पास एक यूनिक टेक्निक है, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगी। ये बोलते हुए लिनान चैंकी को हील कर देता है। लिनान बोल रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम्हारे शरीर की पूरी थकान गायब हो गई, अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी तो तुम वर्ल्ड की बेस्ट असिस्टेंट बन सकती हो। चैंकी बोल रही होती है हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगी। चैंकी सोच रही थी लिनान की एबिलिटी खतरनाक है, अगर मैं इसके साथ में प्रैक्टिस करूंगी तो मैं जल्दी अर्थ लेवल पहुंच जाऊंगी। वैसे क्या इसके साथ में एक ही घर में रहना सही रहेगा। अगले दिन लिनान में चैंकी के लिए खाना लेके आया होता है और बोल रहा होता है जब तुम उठ जाओ तो खा लेना। साथ ही लिनान सोच रहा होता है दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है। तभी लिनान को निंगर की आवाज आती है जो कि उसे आवाज लगा रही होती है। लिनान सोच रहा होता है कल मैंने फाइट देखने में काफी सारा टाइम लगा दिया, मैं तो भूल ही गया था कि निंगर यहाँ पे आने वाली है। तभी लिनान गेट खोलते हुए बोल रहा होता है मैं पे सफाई कर रहा था, वैसे तुम सुबह से यहाँ पे क्या कर रही हो। निंगर बोल रही होती मैं तो खाना बनाने के लिए आई थी। लिनान बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे इतनी सारी वेजिटेबल्स लेके क्यों आई हो, मैं कोई पिग नहीं हूँ जो कि साथ चढ़ जाऊँ, तुम बस मेरे मेन हॉल में वेट करो, मैं तुम्हारे पास में 2 मिनट में आ रहा हूँ। निंगर बोल रही होती नहीं कल्टीवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे निंगर लिनान के लिए खाना बनाती है और लिनान फटाफट से वो खाना खा लेता है। लिनान निंगर से बोल रहा होता है अच्छे से प्रैक्टिस करना। निंगर के जाने के बाद लिनान बोल रहा होता है खाना उतना अच्छा नहीं था, ये तो अच्छी बात है कि मैंने उसको दिखाया नहीं कि खाना इतना अच्छा नहीं था। चैंकी बोल रही होती मुझे लगा नहीं था कि तुम झूठ बोलने में इतने माहिर होगे, कुछ भी बोलो सारे लड़के सेम होते हैं। लिनान बोल रहा होता है तुम्हारा झूठ बोलने से मतलब क्या है, मैं यहाँ पे सारा काम सिंसियरली करता हूँ, वैसे भी हम लड़कों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम इम्पेरियल सिटी के अंदर क्या कर रही हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम हीलिंग सर्विस को फ्री में लेने के लिए आई हो। चैंकी बोल रही होती है मैं पे एक ऐसे बंदे को मारने के लिए आई हूँ जो कि सारे बुरे काम करता है लेकिन गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनान बोल रहा होता है बिल्कुल एक असिस्टेंट होने के काबिल है, इसका ध्यान हमेशा अपने मेन काम के ऊपर होता है। लिनान बोल रहा होता है आखिर तुम दिन भर लोगों को मारना क्यों करती रहती हो, तुम आज घर पे रहो, मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि आखिर तुम किस बंदे के बारे में बात कर रही हो, फिर हम देखेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। चैंकी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लिनान बोल रहा होता है पहले मुझे किन डिपार्टमेंट चलना चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वहाँ पे इस केस के बारे में कोई डिटेल है कि नहीं। जैसे लिनान आगे बढ़ता है उसको झूलिन दिखती है। लिनान बोलता है झूलिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वह जो झूलिन होती है वो काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। लिनान बोल रहा होता है कुछ हुआ क्या झूलिन। झूलिन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढने के लिए आई थी और तुम यहाँ पे ना पाके मुझे लगा कि तुम बाहर प्रैक्टिस करने के लिए चले गए हो। लिनान सोच रहा होता है सच्चाई इन लोगों को देख के लग रहा है कि आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। लिनान बोल रहा होता है हमें थोड़ी देर यहाँ पे बात करनी चाहिए, वैसे मुझे थोड़ी देर बाद में किन डिपार्टमेंट जाना था। झूलिन बोल रही होती है वैसे आजकल तुम कहाँ पे रह रहे हो क्योंकि तुम ज्यादातर घर नहीं आते। लिनान बोल रहा होता है मैंने इमरजेंसी से एक घर मांगा था, तुम ये पीछे वाला घर देख सकती हो, ये मेरा ही घर है। झूलिन सोच रही होती शादी के पहले दिन लिनान अकेला रहा था, उसके बाद इसने एक होटल में स्टे किया और अभी अकेले घर में रह रहा है। सच में शादी की वजह से लिनान दुनिया से ही दूर हो गया। लिनान सोच रहा होता है आखिर झूलिन इतनी डिप्रेस क्यों दिख रही है, कहीं इसको मेरे लिए बुरा तो नहीं लग रहा ना। लिनान बोल रहा होता है झूलिन तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ और मैंने इन चीजों के बारे में तुम्हारी बहन से बातें भी कर ली है। हालांकि हम दोनों की शादी हो गई है पर हम दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये चीज मेरे और उसके दोनों के लिए अच्छी है। झूलिन बोल रही होती है लेकिन आखिर ये चीज अच्छी कैसे है। लिनान बोल रहा होता है मैं बाकी लोगों के साथ में मजे कर सकता हूँ। झूलिन लिनान के ऊपर गुस्सा होने वाली होती है लेकिन वो बोलती है मैं पे कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन चेंज हो जाए। लिनान बोल रहा होता है मैं भी उस दिन का वेट करूंगा। लिनान बोल रहा होता है वैसे क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिलीज के बीच में क्या बातें हुई थी, मेन शर्त ये थी कि जू फैमिली और लिन फैमिली के बीच में शादी होगी। झूलिन बोल रही होती है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लिनान बोल रहा होता है कैसा रहेगा कि मैं फादर इन लॉ से बात करूँ लिसा से डिवोर्स के बारे में और तुमसे शादी कर लूँ। झूलिन शर्माते हुए बोल रही होती है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। लिनान बोल रहा होता है नहीं तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। लिनान सोच रहा होता है ये कुछ बोल नहीं पाई, लगता है इसको भी मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ। तभी झूलिन लिनान को मुक्का मार देती है। लिनान सोच रहा होता है सच में मैं समझ गया आखिर इसकी फीलिंग मेरे लिए क्या है। वही झूलिन चिढ़ते हुए बोल रही होता है अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ भी देख लिया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा सबक सिखाऊंगी। तभी वह मिस किनवान आ जाती है। मिस किनवान बोल रही होती है लगता है तुम्हें झूलिन काफी ज्यादा पसंद थी पर तुम्हारे साथ एक झूली से हो गई, सच में तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। लिनान बोल रहा होता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ जो कि रियलिटी और मजाक में अंतर ना समझ पाऊँ। लिनान सोच रहा होता है इसको मेरे बारे में काफी कुछ पता चल गया है, मुझे इसका मुंह बंद कराना होगा। लिनान बोल रहा होता है तूने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वक्त आ चुका उन पैसे को वापस करने का। किनवान भी बोल रही होती है हाँ मैं वही पैसे लेके आई थी। लिनान वो पैसे लेते हुए बोल रहा होता है मैं किन डिपार्टमेंट में वापस आ रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे साथ में चल सकती हो। मिस किनवान बोल रही होती है मुझे घर पे कुछ काम है। वही लिनान को निंगर की बातें याद आ रही होती है जहाँ पर निंगर ने बताया था कि मिस किनवान माइंड को कंट्रोल कर सकती है। लिनान सोच रहा होता है वैसे लड़की मुझे बाबा फॉलो कर रही है, क्या मुझे इसे दूर रहना चाहिए। जैसे लिनान थोड़ा आगे बढ़ता है उसे जिन आदमियों के दोनों बेटे दिखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ पे हो, तुम्हें अकेडमी से पैसा मिला है ना, हमें वो जल्दी से दे दो। लिनान हंसते हुए बोल रहा होता तुम दिन दहाड़े मुझे लूटोगे। तभी मिस किनवान उन लोगों को पैसे दे देती है।
जाते हुए जिनान के बेटे बोल रहे होते हैं, लिनन हम तुमसे बात नहीं कर रहे थे, फालतू हमसे पंगे मत लो। लिनन सोच रहा होता है आज तो मैं पोपट हो गया। लिनन बोल रहा होता है अगर तुम उन्हें ऐसे ही पैसे देती रहोगी तो वो लोग ड्रग्स लेंगे और कसिनो में पैसे उड़ाएंगे, वो पकड़ तुम्हारे पैसे को वेस्ट कर रहे होंगे। मिस किन बोल रही होती है वो लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक यहाँ पे एम्प्रेस जिया भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार मैं 3532 सिलोटेल पे कर दूंगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। लिनन बोल रहा होता है आखिर तुमने इतना उधार पैसा किससे लिया है। मिस किनवान बोल रही होती है मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने बोला था अगर मैं उनको 10,000 सिलोटेल दे देती हूँ तो मैं जन्म से लेकर मैं खाने पीने तक का खर्चा सारा निकल जाएगा। लिनन बोल रहा होता है कैसा रहेगा मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूं और तुम उन लोगों को पे बैक कर दो। मिस किनवान बोल रही होती है अफसोस मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मुझे एक उधार को चुकाने के लिए नया उधार नहीं लेना, मैं अकेडमी में जा रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए ताकि मैं बोनस कमा सकूं। हम देते हैं लिनन को जो कि अपने किन डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, पता नहीं कितने पागल बंदे ने क्राइम किया है कि मुझे इसके बाद में सिर्फ 3 ही कागज मिले हैं। लिनन बोल रहा होता है मिस चंकी ने बिल्कुल सही बोला था, मुझे इस बंदे के बारे में ज्यादा एविडेंस नहीं मिलने वाले। वैसे मेरे पास में ऐसी टेक्निक है जिससे मैं किसी पे भी स्पाई कर सकता हूँ और थर्ड अवेकनिंग के बाद मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि किसी और का भी रूप चेंज कर सकता हूँ। अब मैं मिस चंकी को ढूंढूंगा और रूप बदल के हम जाएंगे असैसिनेशन करने के लिए। आगे लिनन ने चंकी का मुंह पकड़ा होता है। चंकी बोल रही होती है अगर तुम्हारा तरीका काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिनन बोल रहा होता है वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, उसको मारने का यही तरीका है। आगे हम देखते रास्ते में लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये सुंदर लड़का लड़की कहाँ से आ गए। हम देखते लिनन और चंकी ने रूप बदल दिया होता है। चंकी बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, सभी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मेरा फेस काफी चेंज हो गया है। लिनन बोल रहा होता है मैंने तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया है और दिखने वाली चीज को तो लोग देखेंगे ही, जब तक कोई तुम्हारे फेस को टच ना कर ले तुम्हारा रूप चेंज नहीं होगा। चलो पहले हम लोग बाइचन चलते हैं ताकि हम वहाँ पे खाना खा सके और वहाँ से हमें कुछ न्यूज भी मिल जाएगी। मुझे भी देखना कि आखिर हम लोग किसी को कैसे मार सकते हैं। तभी वहाँ पे लिनन को फील होता है कि वहाँ पे आसपास में झुलिन है और जो झुलिन होती है वो लिनन को देख रही होती है और सोच रही होती है ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। चंकी भी बोल रही होती है लिनन तुम्हें क्या हुआ। लिनन सोच रहा होता है भले मैंने अपना रूप बदल लिया हो पर जो लोग मुझे जानते हैं वो पहचान सकते हैं। लिनन बोल रहा होता है जू लोंग है वो यहाँ पे लोगों के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है और वो किसी से बात करने के लिए जाता है तो उसके साथ में 20 बंदे होते हैं। चंकी बोल रही होती है तुम्हारा रूप भी बदल गया और मेरा वैसा ही क्यों है। लिनन बोल रहा होता है ऐसे बंदे को डायरेक्टली असैसिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो बंदा अभी यहाँ पे आने वाला है तो तुम मेरी परफॉर्मेंस को देखना। चंकी बोल रही होती मैं भी देखती हूँ कि तुम लोगों को कैसे मारते हो। जुलोंग निकलते हुए बोल रहा होता है कि अब्रोथल के अंदर कोई भी अच्छी लड़की नहीं बची। फिर उसकी नजर आती है चंकी पे। जुलोंग सोच रहा होता है आखिर सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, वैसे हो सकता है काफी ज्यादा पावरफुल बंदे की बेटी हो, मैं इसको ऐसे ही प्रोवोक नहीं कर सकता। तभी लिनन बोलता है रुक जाओ। जुलोंग बोलता है तूने मुझे बोला रुकने के लिए। लिनन बोल रहा होता है आखिर तुम क्या देख रहे थे। जुलोंग बोल रहा होता है आखिर मैंने क्या देखा। लिनन बोल रहा था तुम मेरी बातों को रिपीट कर रहे हो। जुलोंग बोल रहा होता है मैंने कब किया। तभी लिनन जुलोंग को मुक्का मार देता है। लिनन बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को देखने की। जुलोंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो ये मेरी गलती है, प्लीज तुम मुझे मत मारो, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर लिनन लगातार जुलोंग को मारता है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं हमारे बॉस पीट रहे हैं, क्या इनको हेल्प नहीं चाहिए। जुलोंग बोल रहा होता है मैंने बस एक नजर देखा था और आप मुझे इतना मार रहे हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मुझे देखना कि आखिर यहाँ पे कौन ब्रदर जू को बुली कर रहा है। लिनन सोच रहा होता है लगता है जुलोंग का पाला हुआ कुत्ता आ गया। जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर जुलोंग आप मेरे साथ में यामन चलिए। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है मैं जुलोंग के ऊपर एक और एहसान कर रहा हूँ, टाइम आने में मुझे काफी मोटा पैसा मिलेगा। लिनन बोल रहा होता है मेरा नाम है लिनयान, मैं लॉर्ड पिंगहान का बेटा हूँ और मैं किन डायनेस्टी के किन डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। तुम यहाँ पे रास्ते में लड़कियों को परेशान कर रहे हो और लोगों के ऊपर अटैक भी करवा रहे हो। जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मिस्टर लिनयान है। मिस्टर लिनयान ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, इसकी वजह से हमारी बच्चन सिटी बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। आप मुझे अलाउ करें कि मैं इन लोगों को अरेस्ट कर लूं और बाद में कोर्ट में आपके सामने हाजिर करूं। लिनन बोल रहा होता तुमने जैसा बोला है वैसा ही काम करना, इनमें से एक ही बंदा गायब नहीं होना चाहिए। चंकी बोल रही होती तुम्हारा तरीका तो काफी ज्यादा ग्रेट था, पर क्या इससे उन बंदों को वो सजा मिल गई जिसके वो हकदार है, और क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग किसी को इतना पनिश कर सकते हैं। लिनन बोल रहा होता तो मेरे डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा अलग है, वहाँ पे सभी लोग मेरे जैसे ही है, किसी भी ऑफिसर को बुरे लोग पसंद नहीं है, सभी लोग गंदे लोगों से नफरत करते हैं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे जिसने भी क्राइम किया वो जिंदा नहीं बचने वाला, और यहाँ पे कुछ भी हो तो मेरे पास में आना, हम दोनों मिलकर सोचेंगे कि आखिर हम लोग बुरे लोगों को कैसे पनिश कर सकते हैं। अगर तुम किसी भी पावरफुल बंदे को मारने के लिए जाओ तो मुझे जरूर बताना, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ में काम करके देखना है आखिर एक असैसिन बंदे को कैसे मारता है। चंकी बोल रही होती तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, वैसे भी मेरे दिमाग के अंदर दो बंदे हैं जिनको मुझे मारना है। लिनन बोल रहा होता मैं तुम्हारी हेल्प की तो बात कर रहा था, तुम्हें बिल्कुल भी बात करना नहीं आता। चंकी बोल रही होती है अंकल झैंगयोंग और किन वू इन दो बंदों को मुझे मारना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या लिनन को मारने में 10 सिलोटे लगेंगे। गार्ड बोल रहा होता है असैसिन ने बताया है कि लिनन को मारने के लिए सिर्फ 100 सिलोटे लगेंगे, लेकिन वो लिसा का पति है, इसी वजह सिक्योरिटी के तौर पर 10,000 सिलोटेल तो चाहिए ही। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं मौके का इंतजार करो, 10,000 सिलोटेल कमाना आसान नहीं होता, सही वक्त आने पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चंकी लिनन से बोल रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, तुम्हें लोगों को फंसाना आता है। लिनन बोल रहा होता है अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी को भी सजा देनी हो तो हम लोग साथ में मिलकर सजा दे सकते हैं। वैसे मुझे भी ट्राई करना है कि आखिर असैसिनेशन होता कैसे है।
चैंकी बोल रही होती है अभी 2 ऐसे लोग और हैं जिनको मुझे मारना है। लिनान पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो? चैंकी बताती है अंकल जोंग योंग और किनवू। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं प्रिंस को जो कि बोल रहे होते हैं कि लिनान को मारने के लिए 10 सिल्वर टेल देने पड़ेंगे। असिस्टेंट बोल रहे होते हैं पिंगहान के बेटे की कीमत सिर्फ 100 सिल्वर टेल्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लिसा का पति है, इसी वजह से उसकी कीमत 10 सिल्वर टेल हो गई है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं अभी इसको मरवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 सिल्वर टेल कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जितना उस लियान को फुदकना है कुछ दिन फुदक ले। चैंकी बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब तुमने उस कमीने किनरू को प्रिंस की हेल्प से मरवाया है। लिनान बोल रहा होता जो करंट क्राउन प्रिंस है वो दिखने में काफी ज्यादा लॉयल लगेगा, लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा डार्क और घटिया मेंटेलिटी का इंसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आइस मैजिक को अवेकन किया, लेकिन उन सभी को क्राउन प्रिंस ने मरवा दिया। इसी वजह से मैंने एक प्लान सोचा। मैंने किनरू के बारे में रूमर फैला दिया कि उसने आइस मैजिक को अवेकन किया है, जिसकी वजह से प्रिंस ने उसे मार डाला। चैंकी बोल रही होती है बुरे लोगों को प्रिंस का यूज करते हुए मरवाना काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कमीना प्रिंस एम्परर बन गया तो हमारे लोगों का क्या होगा? लिनान बोल रहा होता है उस बंदे के लिए एम्परर बनना इतना आसान नहीं है। वैसे भी हम किसी को देख के नहीं बोल सकते कि कौन सा प्रिंस अच्छा है कौन सा प्रिंस अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही है। लिनान सोच रहा होता है जब भी मैं निंगर के साथ में बाहर जाता हूँ तो मेरी हेल्प वोजांग करता है, अगर मेरा वक्त चला तो मैं वोजांग को ही किंग बना दूं। चैंकी बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका कि हम किन्वू को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसे घर में घुस के उसको मारना काफी खतरनाक हो सकता है। लिनान बोल रहा होता है मेरे पास खुद के अपने प्लान्स है, तुम बस मेरा साथ देती रहो। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लिनान बोल रहा होता है लगता है वाइसवांग तो काफी ज्यादा बिजी हो। वाइसवांग बोल रही होती है